माफी चाहता हूँ, कॉल आया था। तो 43% लोग ऐसे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स में जो कस्टमर के पहले रिजेक्शन पड़ते ही हार मान लेते हैं, बैकअप कर देते हैं। फिर 60% लोग ऐसे होते हैं, फिर 22% लोग ऐसे होते हैं जो कस्टमर का पहला रिजेक्शन फेस कर लेते हैं लेकिन सेकंड रिजेक्शन में हार मान लेते हैं। फिर 60% लोग वैसे होते हैं तो 2 रिजेक्शन फेस कर लेते हैं लेकिन थर्ड रिजेक्शन में हार मान लेते हैं। और चौथे 10% लोग ऐसे होते हैं जो 3 रिजेक्शन को फेस तो कर लेते हैं लेकिन जब चौथा रिजेक्शन, छोटा झापड़, छोटा मना, चौथी बार जब एक गेस्ट आपको मना करता है तो वो इंसान बैकअप कर जाते हैं। ओनली 8% लोग ऐसे होते हैं सेल्स में यानी नेटवर्क मार्केटिंग में जो सारे रिजेक्शन को फेस करके फाइनली क्लोजिंग करते हैं। ये मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, 73 क्लाइंट आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगे जो ज्वाइन होने से पहले वेस्टिज को आपसे कम से कम 4 सवाल पूछेंगे, 4 बार ही आपको मना करेंगे। तो वो ट्रेडिंग का एक पार्ट था हमारा फॉलोअप का, सेकंड में थर्ड मॉड्यूल का पहला पार्ट था फॉलोअप। अब जो फॉलोअप हम मॉड्यूल कर रहे हैं उसका सेकंड पार्ट में आज आपसे करने वाला हूँ कि फॉलोअप कितने तरह के होते हैं, किस फॉलोअप को कैसे आपको करना है, और मैं आपसे 4 ऐसी अल्टीमेट टेक्निक को बताने वाला हूँ आपको। अगर वो टेक्निक आपने सही तरीके से, मैटर ये नहीं करता वो टेक्निक क्या है, मोस्टली आप जानते भी होंगे, अगर आपने सही तरीके से उस टेक्निक को इस्तेमाल करना सीख लिया तो आपकी 90% सेल क्लोज हो जाएगी। मेरा वादा है, मैं जब से पिछले 4 साल से अगर वेस्टिज कर रहा हूँ और किसी भी इंसान को अगर मैं क्लोज करता हूँ, किसी भी इंसान को वेस्टिज के लिए ज्वाइन करवाता हूँ तो मैं यही टेक्निक्स का इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं आपको वो टेक्निक दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फॉलोअप मिस्ट्री, टाइप्स ऑफ फॉलोअप, लिखना जरूर, टाइप्स ऑफ फॉलोअप। फॉलोअप कितने तरह के होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, कम लिखना, क्योंकि आप मुझे सुनते रहोगे ना तो फिर आप जब तक मुझे सुनोगे मैं अगले पॉइंट पे, जब तक आप लिखोगे तब तक मैं अगले पॉइंट पे आ चुका हूँ, आप भूल जाओगे कि मैंने क्या बोला। तो कोशिश करें मुझे सुने ध्यान से, और आपको रिकॉर्डिंग भी बाद में मिल जाएगी, नहीं कोशिश मेन मेन पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉलोअप, फॉलोअप कितने तरह के होते हैं, वेस्टिज में फॉलोअप कितने तरह के होते हैं? फॉलोअप होते हैं वेस्टिज में 3 तरह के। पहला होता है इमीडिएट फॉलोअप। इमीडिएट फॉलोअप का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं, जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन के जस्ट बाद आपको क्या क्या बातें उससे करनी है, उसको बोलते हैं इमीडिएट फॉलोअप। फिर से रिपीट करता हूं, इमीडिएट फॉलोअप का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को प्लान दिखाया, आपने अभी प्लान दिखाने के बाद ही आपको उससे क्या क्या बातें करनी है, इसको बोलते हैं इमीडिएट फॉलोअप। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड फॉलोअप कौन सा है? सेकेंडरी फॉलोअप। ये क्या होता है? ये वो फॉलोअप है जो आपको 24 घंटे के अंदर करना है किसी भी गेस्ट के साथ। मान लेते हैं आपने सुबह 10 बजे उसकी मीटिंग करी, तो कल 10 बजे तक उससे पहले पहले उसका भाई साहब दोबारा उससे मिल लेना है, उसके डाउट को क्लियर कर लेना है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी की मीटिंग करते हो और मीटिंग करने के बाद वो अपने घर पे जाता है तो असली कार्यक्रम घर पे चालू होता है। घर वाले उसके पैर पकड़ते हैं, ना जाने कितनी नेगेटिव बातें बोलते हैं, फिर उससे दोबारा आप मिलते हो तो 90% ज्वाइनिंग आपके सेकेंडरी फॉलोअप पे डिपेंड करती है। या तो ये आप खुद करते हो या मोस्टली आप अपने अपलाइन का सहारा लेते हो उसको क्लियर करवाने के लिए थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी अप्रोच का यूज करते हो इस फॉलोअप के अंदर। आप थर्ड फॉलोअप कौन सा है जी? सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म फॉलोअप। इट इज ए कैरी ऑन प्रोसेस है, ये प्रोसेस है बहुत बड़ा। लॉन्ग टर्म फॉलोअप एक प्रोसेस होता है, कैरी ऑन प्रोसेस कहते हैं इसको, लगातार चलता रहता है, उसकी टाइम लिमिट नहीं है। आपने उसका सेकेंडरी फॉलोअप कर दिया, उसके हर तरह के जवाब को आपने दूर कर दिया है, लेकिन वो इंसान तब भी ज्वाइन नहीं करता है, तो उससे एक अच्छा रिलेशन बना के रखिए और लगातार उसको एक एक टर्म में जोड़ के रखिए ताकि वो आपसे अपडेट रहे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आप 2-2 साल से उनको फॉलो कर रहे थे, उनको मैसेजेस कर रहे थे, फाइनली उनका आपको कॉल आया कि भाई मुझे वेस्टिज करना है, वो आपके लॉन्ग टर्म फॉलोअप का हिस्सा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको 3 चीज समझनी है कि फॉलोअप 3 तरह के होते हैं। पहला होता है इमीडिएट फॉलोअप, जो मीटिंग के जस्ट बात करना है। दूसरा होता है सेकेंडरी फॉलोअप, जो मीटिंग के 24 घंटे के अंदर करना ही करना है। और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म फॉलोअप, जो जिंदगी भर करना है जब तक गेस्ट ये ना बोल दे कि मुझे वेस्टिज करना है। ये 3 फॉलोअप आपको करने ही करने हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होंगे, याद रखना मेरी बात को, एक वो जो वेस्टिज कर रहे हैं, एक वो जो वेस्टिज करने वाले, याद रखना। और ये तीनों फॉलो जो प्रोसेस, ये तीनों फॉलो का प्रोसेस जो इंसान फॉलो करेगा वो ऐसे ही लोगों से मिलेगा जो ऑलवेज वेस्टिज करेंगे। सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इमीडिएट फॉलोअप। कुछ पॉइंट हमने इसमें बेसिक ट्रेनिंग के ऐड करे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, आपका जानना बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इमीडिएट फॉलोअप क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं, ऐसे विनय जी ने मुझे प्लान दिखाया, मुझे ऐसे गेस्ट प्लान दिखाया, तो प्लान दिखाने के बाद आपको अपने गेस्ट से क्या क्या बातें करनी है मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है। सबसे पहला,
आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जैसे आपने मुझे पूरा प्लान दिखा दिया जी, और आपको पता है कि भैया इसको तो बिजनेस करना है, इसको तो पैसा कमाना है, क्योंकि मैं पैसे कमाने के लिए आया था। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी नौकरी नौकरी मुझे पसंद नहीं है, मुझे वेस्टी से लाख रुपए कमाने हैं आने वाले 3 सालों के अंदर, क्योंकि मुझे घर भी लेना है। तो आपको मुझसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है मीटिंग के बाद। क्या पूछना है जी? वाज द वेस्टेड पोजीशन गुड और एक्सीलेंट? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कभी भी आपको नेगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछना कि सर मीटिंग अच्छी थी खराब थी। नेगेटिव बात तो बोलना ही नहीं है भैया। हमको आंसर वही सुनना है जो हम सुनना चाहते हैं। हमको सवाल उसी तरीके से पूछ रहा है जो आंसर हम सुनना चाहते हैं। अगर आप उसको बोलोगे सर मीटिंग गंदी थी अच्छी थी, वो बोलेगा गंदी थी, फिर आप क्या बोल लोगे? तो गंदे का तो नाम ही नहीं लाना यार। आपको सीधा उससे बोलना है कि सर मीटिंग अच्छी थी या बहुत अच्छी थी। क्या बोलना है? अच्छी थी या बहुत अच्छी थी। कभी किसी शादी में जाओ ना, किसी दोस्त से मत पूछना कि भाई अच्छा लग रहा हूँ गंदा लग रहा हूँ। वो मन से बोलेगा गंदा, लेकिन मुंह से बोलेगा अच्छा। लेकिन हमेशा ये बोलना कि भाई मैं अच्छा लग रहा हूँ, ये बहुत ही सुंदर लग रहा हूँ, इस तरीके से वो कुछ ना कुछ तो चूस ही कर लेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, हमेशा वो पूछने की कोशिश कीजिए जो आप गेस्ट के कान से सुनना चाहते हो। अगर आप उसको ऑप्शन दोगे, क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देना, या तो ये या तो ये, या तो अच्छा या तो बहुत अच्छा। तो अच्छा बहुत अच्छा में कुछ ना कुछ चूज करेगा वो, आपको ये पूछना है। उसके बाद व्हाट यू लाइक द मोस्ट, प्रोडक्ट पार्ट बिजनेस पार्ट? बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद आपको एक सवाल उससे पूछना है कि सर आप, जो मैंने आपको प्लान दिखाया, आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा? आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे वेस्टीज का, या प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा, या आपको बिजनेस पार्ट अच्छा लगा? क्योंकि सर हमारी मीटिंग 2 पार्ट में थी, प्रोडक्ट पार्ट में और बिजनेस पार्ट में। तो इन दोनों में से आपको कौन सा पार्ट बहुत बढ़िया लगा? मैं बोलता हूँ भाई मुझे बिजनेस पार्ट बहुत अच्छा लगा, तो आप बोलते हैं सर बहुत बढ़िया, बिजनेस पार्ट में पैसा बहुत है, आप लोगों को बताओगे, लोगों की इनकम होगी। और जब आप बिजनेस पार्ट की थोड़ी सी तारीफ करो, फट से मूव ऑन कर जाओ पहले पार्ट। आपको ये बोलना है कि सर देखो सर पहला सेकंड पार्ट तो बहुत बढ़िया है बिजनेस पार्ट, आप इससे अपनी इनकम को बहुत फास्टली ग्रो कर सकते हो। और सर उसके साथ साथ क्या है ना, जो प्रोडक्ट पार्ट है उसमें सर डेली यूज के सामान है, हेल्थ के सामान है, और लोग वैसे भी हेल्थ को लेके बड़े कॉन्शियस है। तो हेल्थ के साथ साथ लोगों को पैसा भी कमा लोगे और आपकी सर हेल्थ भी बन जाएगी। तो आपको दोनों पार्ट का बैलेंस करते हुए चलना है। कोई बंदा बोले सर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं आपके, हाँ सर प्रोडक्ट पार्ट तो बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट तो वैसे भी अच्छे के सब बहुत बढ़िया है, आप जब यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कितने बेहतरीन प्रोडक्ट है। और सर सच्ची बात बताऊं, शायद अभी तक तो आप सालों साल से सर प्रोडक्ट यूज करते हुए आए हो, आज तक तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिला। और सर अच्छी बात वेस्टेज में है कि प्रोडक्ट यूज करने का कंपनी बिजनेस पार्ट में आपको पैसा भी देती है सर, ये प्लस पॉइंट और है इसके अंदर। तो आपको दोनों पार्ट को कोलैबोरेशन करके उससे बातचीत करनी, वो जो भी पार्ट उसको अच्छा लगे, सेकंड टू मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दूसरे पार्ट को भी उससे वाइंड अप कर देना, उससे रिलेट कर देना है। सेकंड सवाल आपको गेस्ट से ये पूछना है। थर्ड सवाल क्या पूछना है सबसे इंपॉर्टेंट? डोंट फॉरगेट टू टेल व्हाट टू टेल एट होम। बिल्कुल ठीक बात है। घर पे कैसे बात करनी है, घर वालों को कैसे कन्विंस करना है, अपने दोस्तों से कैसे बात करनी है, ये आपको उसको पहले ही बता देना है। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी गेस्ट को पहले बता देना कि सर अभी मैंने आपको प्लान दिखाया, अभी आप एकदम गर्म हो चुके हो। और एक्साइटमेंट में लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं और लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। मान लेते हैं 3 घंटे की मूवी को मैं अगर आपको 10 सेकंड में बताऊंगा, तो आप क्या मुझे मूवी के टिकट का पैसा दे दोगे? गेस्ट बोलेगा भाई नहीं दूंगा। सब वही लोग गलती करते हैं वेस्ट चीज में, जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो अपने लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, फिर लोग उनको नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस की नेगेटिविटी मार्केट में थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि सही तरीके से लोग इसको जानते नहीं है। और फिर आप क्या होगा, आप करने के बजाय पहले ही आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा सर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप किसी से बात मत करना अभी, जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो जाए। अगर किसी से बात करनी भी है तो एक बार मेरे से उसकी बात करवाना, मैं उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन पहले आप ज्वाइन करने का प्रोसेस कीजिए, पहले आप प्रोडक्ट लीजिए, ऐसे आपको उससे बात करनी। और कोशिश ये करना है कि अगर आप उसको वेन्यू मीटिंग में लेके आए हो, अगर आप जूम मीटिंग में उसकी मीटिंग करवा रहे हो, अगर आप उसका सक्सेस सेमिनार में, आज मोस्टली जूम मीटिंग की बात करते हैं ना, अगर आप जूम मीटिंग में उसकी मीटिंग करवा रहे हो, तो आपको कोशिश ये करना है कि जिस भी गेस्ट को आपने मीटिंग में लेके आए हो, और जिस भी अपलाइन को उस मीटिंग में बुलाया एज ए चीफ गेस्ट, या जिस भी अपलाइन के आप उसकी मीटिंग टेस्टिमनी जूम मीटिंग में करवा रहे हो, आपको उस अपलाइन से अगर गेस्ट को क्लोज करवाना है तो पर्सनल एक बारी बात जरूर करवानी। आपको क्या करना है, तरुण सर को लाइन पर लेना है। सर आपको पता है मैंने सर अभी आपको जो टेस्टिमनी करवाई थी सर, उस मीटिंग में ये पर्सन भी थे सर, आपको ऐसे बोलना है। और सर ये पर्सन सर लाइफ में बड़े बड़े एम्बिशियस इंसान है सर, और ये बंदा, सर मुझे पूरा विश्वास है सर, अगर आप इनसे जो बातें करोगे ना और इनके डाउट्स को दूर करोगे, तो सर ये वेस्टिन में बड़े कामयाब इंसान बनेंगे सर। ये बड़े पोटेंशियल पर्सन है सर, आपको गेस्ट की थोड़ी सी तारीफ करनी है तरुण जी के सामने।
इससे उसका विश्वास आप जीत लोगे थोड़ा सा कि हाँ भाई बंदा, क्योंकि तारीफ सुनना सबको पसंद ही होता है। फिर आपको उससे अपने अपलाइन से बात करवानी है, जब अपने अपलाइन से डायरेक्टली उससे बात करवाओगे फिर अपलाइन का बाकी काम होगा उसको क्लोजिंग करने का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप वेन्यू मीटिंग में हो, अगर आप सीएनटी में हो या किसी भी बड़े सक्सेस सेमिनार में हो, लाइक जूम मीटिंग में हो, और सीएनटी जो 12 बजे हमारी संडे को होती है, उसमें जितने भी लोग पोटेंशियल गेस्ट आपके निकलते हैं, कोशिश ये करनी है कि आपके जितने भी सीनियर उस मीटिंग में अवेलेबल थे उनसे एक बार आपको बात करवानी है, अगर आप चाहते हैं कि वो बंदा वेस्टेज ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो आपको पहले से जानता है। लेकिन जब वो थर्ड इंसान से बात करेगा तो पूरा मुझे विश्वास है कि वो ज्वाइन करने में पूरा राजी हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। आई होप सो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि सर आपको मीटिंग कैसी लगी, अच्छी या बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन कि सर आपको वेस्टेज कौन सा पार्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट पार्ट या बिजनेस पार्ट। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको बात करनी है। वो बोलता भैया प्रोडक्ट पार्ट, तो सर प्रोडक्ट पार्ट तो बहुत बढ़िया है लेकिन इसके असर प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है, अब इसमें ऐसे काम कर सकते हो। अगर वो बोले बिजनेस पार्ट, तो बिजनेस भी बहुत बढ़िया है और साथ साथ आपको बिजनेस करने का भी मौका मिलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले ही उसको क्लियर कर देना कि आपके साथ क्या होने वाला है। ध्यान रखना मेरी बात को। अगर गेस्ट को आपने ये बता दिया, किसी घर में बताओगे ना, आपके घर वाले आपको ऐसा ऐसा बोलेंगे कि क्या बकवास काम सुन के आ गया, बहुत देखा दुनिया में हमने ऐसा काम, कुछ नहीं होता इन कामों के अंदर। अगर आप उसको पहले एक बार बताओ, मान लेते जितने 1000 लोग से इस मीटिंग में है, अगर मैं आपको बोल दूं कि तुम सड़क के बाहर जाओगे ना, सामने दो गाड़ी आपस में भिड़ जाएगी, क्या बोल दूं? अगर तुम सड़क के बाहर जाओगे ना, तुम्हारे सामने जाते ही दो गाड़ी आपस में भिड़ जाएगी, और तुम सड़क के बाहर गए और बाय चांस दो गाड़ी आपस में भिड़ गई, तुम क्या बोलोगे मुझे? क्यों तरुण से तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे, सच में गाड़ी भिड़ गई यार। तो जो जहां एक्सीडेंट को नेगेटिव लेना था वो आपने पॉजिटिव ले लिया कि बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गेस्ट भी ऐसे ही सोचता है। अगर आप उसको पहले ही बता दोगे कि आपके साथ ये घटना होने वाली है, आपका भाई आपको थप्पड़ मारेगा, जूते मारेगा, घर वाले मना कर देंगे, फलाना ढिमका जो भी होता है, और जो होना ही है। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि वेस्टिज की मीटिंग दिखा के आया गेस्ट, आपने किसी गेस्ट को वेस्टिज की मीटिंग दिखाई और जैसे ही वो घर में गया तो बैंड बाजा फूल बराती सब स्वागत कर रहे, उसका ऐसा तो कुछ होगा नहीं। हमको पक्का पता है, जो उसको गेस्ट को नहीं पता कि घर में जाएगा बकवास करेगा और बैंड तो बजेगा। और जब वो अपने घर वालों से बात करेगा और घर वाले जब वही जवाब देंगे जो तरुण सर उसको पहले बता चुके हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है उसके घर वाले उसको नेगेटिव नहीं कर पाएंगे। और फिर आप जब उसको कॉल करोगे ना, उसको बोलोगे मैंने कहा था ना ऐसी होगा, तो गेस्ट आपको बोलेगा सर आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऐसी हुआ मेरे साथ। और जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए था वो पॉजिटिव इंपैक्ट आपके काम आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि आपने पहले बता दिया कि क्या होने वाला है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए जब आप फॉलोअप करने जाओ, क्या क्या टूल्स आपके पास होने चाहिए। ध्यान से सुनना, यहाँ पर यूज ऑफ टूल्स लिख लेना, क्या क्या टूल्स होने चाहिए आपके पास। पहला टूल वॉइस मैगजीन। वेस्टिज की स्टार्टर पैक, बिजनेस स्टार्टर पैक नाम की एक मैगजीन, एक किट आती है हमारी। अगर आप वेस्टिज का बिजनेस करें, लोग लाखों रुपए बिजनेस में कमाना चाहते हैं लेकिन 200 रुपए का स्टार्टर पैक खरीदने की हिम्मत नहीं है मुझे मेरे भाई। अरे भैया अगर लाख रुपए बिजनेस में कमाने हैं ना, तो ये सच्चाई ध्यान रखना कि आपके पास कम से कम 200,000 रुपए के टूल्स भी होने चाहिए। और आदमी बोलने में विश्वास नहीं करता, आदमी देखने में विश्वास करता है। ध्यान रखना मेरी बात। तो वॉइस मैगजीन नाम की मैगजीन आती है, इसमें हर 3 महीने में जितने लोग वेस्टिज में अचीवर पैदा हुए उसके सारी फोटो, कार अचीवर की सारी फोटो, वेस्टिज की अपकमिंग क्या फ्यूचर प्लानिंग है उसके बारे में कंपनी डिस्कस करती है। जब मैगजीन वेस्टिज की वॉइस मैगजीन खोल के आप दिखाते हो ना, और जब किसी अपलाइन का उसमें चेहरा होता है जिसको वो बंदा मिल चुका है या उससे बात कर चुका है, और जब गाड़ी अचीवर्स की उसके अंदर फोटो होती है, तो उस इंसान का विश्वास बढ़ता है वेस्टिज के प्रति। तो वॉइस मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना में कहावत है कि बोलो मत दिखा दो, आदमी 90% विश्वास कर लेगा आपकी बात पे। तो वॉइस मैगजीन वही काम करती है, बोलने का काम नहीं, दिखाने का काम है। दूसरा काम क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? बिल्कुल यहां पे लिखा है लर्न स्टोरी ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टेड। मैंने आपको उस दिन सिखाया था सपोर्टिंग के अंदर, मैंने आपको बताया था कि जिस टाइप का गेस्ट आपको मिले उस टाइप की बात उससे करनी है। अगर आपको गेस्ट वो मिला है जो जॉब करता है अमेज़न कंपनी में, तो आपने उन डाउनलाइंस का, उन अपलाइंस की बात में ध्यान रखिए जो उस फील्ड से रिलेटेड है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको अपने हर अपलाइन की,
हर सीनियर्स की स्टोरी का पता होना चाहिए कि तरुण सर की स्टोरी क्या है, विनय सर की स्टोरी क्या है, दिनेश करतम जी की स्टोरी क्या है, धमेन जी की स्टोरी क्या है, अखिलेश जी की स्टोरी क्या है, सिद्धार्थ सर की स्टोरी क्या है, विवेक सर की स्टोरी क्या है, मान सर की स्टोरी क्या है, शिवम जी की, ये जितनी भी टॉप के अपलाइन है जो कहीं ना कहीं छाए हुए हैं, इनकी स्टोरी आपको मुंह पे जवानी याद होनी चाहिए, क्योंकि स्टोरी प्लान दिखाने के बाद जो स्टोरी टेलिंग का काम होता है, जो कहानियां सुनाने का काम होता है, उसी से गेस्ट आपका ज्वाइन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको अपने हर सीनियर के पुरानी कहावतें, पुरानी उनकी दुख तकलीफें, कैसे वो आगे बढ़े, क्या क्या उन्होंने तकलीफें सही, ये सारी कहानी 1 to 1 आपको पता होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, शो टेस्टिमोनियल ऑफ योर डायमंड एंड अप्लायंस। अपने डायमंड और एवं के जो आपके अप्लायंस है इमीडिएट, उनके टेस्टिमोनियल दिखाइए, उनके चेक्स को दिखाइए, उनके चेक्स की फोटो को भी अपने पास रखिए। लगातार जितने भी उनके चेक्स बने हैं जिनसे आप उनको मिलवा सकते हैं, उनकी फोटो दिखाइए मेरे भाई, उनके चेक्स को दिखाइए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो दिखता है वो बिकता है, इसको समझ जाइए। हर किसी के चेक्स आपके पास होने चाहिए। फोर्थ क्या है, शो कार अचीवर्स। कार अचीवर्स की फोटो दिखाइए। वेस्टिज में कार बुक नाम की बुक आती है। मुझे अभी वो दिन याद है जब वेस्टिज में मैं वेस्टिज करता था, एक बैग था मेरे पास पुराना, उसमें 350 रुपए की कार बुक है। कार बुक कितने की आती थी वो वाली काली वाली? 1000 रुपए की आती थी सर शायद। मेरी सर आवाज आ रही है? लगता है मेरे सर चल गई। आवाज आ रही है किसी को मेरी? आ रही है आवाज आ रही है तरुण जी। तो वो कार बुक कितने की आती थी 1000 पता रुपए है? की आती थी। 1000। 1000 रुपए की कार बुक आती थी सर। आपको सर याद होगा अपन दोनों अपने बैग में कार बुक रखते थे। हम्म। तो बहुत से डाउनलाइन, बहुत से अपलाइन मुझे बोलते थे कि क्या तरुण जी इस बोझे को लेके चलते हो, कहीं हो रखते हो यार। तो मैंने कहा था सर ध्यान रखना ये बोझा नहीं है सर, और जो बंदा कार बुक का बोझा उठा लेगा ना, गाड़ी उसी की आएगी। और आज कार बुक है मेरे पास, लेकिन मेरी गाड़ी के अंदर पड़ी है। और हमारे प्लान एक बात बोलते थे, जिसके बाद कार बुक होती है ना, गाड़ी उसी की आती है, क्योंकि उसको पूरी उम्मीद होती है कि अगला नंबर मेरा है। जब तक तुम किसी और की कार प्रमोट नहीं करोगे तो तुम्हारी कार कौन प्रमोट करेगा, ये तो बता दो। तो आपकी गाड़ी तब आएगी जब आपके पास कार बुक होगी। 1000 रुपए की इनकम नहीं थी वेस्टिज में, लेकिन 1000 रुपए के पैसे जोड़ के 200 रुपए इकट्ठे करके मैंने कार बुक परचेस की थी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि गाड़ी मेरी तब आएगी जब मैं वेस्टिज की गाड़ियों को प्रमोट करूंगा। और कार बुक शुरुआत से रखता हूँ अपने बैग में। मैं मोटी कार बुक थी, मैं लगातार अपने बैग में रखता था। मुझे पता नहीं कौन सा बंदा कहाँ टकरा जाए और कहाँ वो कार बुक को देख के ज्वाइन कर ले वेस्टीज। आपको उसकी पावर को समझना पड़ेगा। दूसरी बात का, शो लेटेस्ट इवेंट फोटोग्राफ। बिल्कुल ठीक बात। जो वेस्टिज के अवार्ड फंक्शन होते हैं, जो लेटेस्टली अभी जो वेस्टिज के अवार्ड फंक्शन हुए हैं, जो इंदिरा गांधी में हुआ था, तो त्यागराज में हुआ था, जो त्यागकटोरा में हुआ, जितने बड़े कंपनी के इवेंट्स होते हैं उसकी फोटोज आप दिखाइए कि आप कहाँ कहाँ गए थे, जहाँ पे हजारों की पब्लिक आती है एक बारी में। कार बुक, लग्जरी कार बुक आपके पास होनी चाहिए। लीडिंग लेडी बुक, बिल्कुल ठीक बात। अगर आपको पता है कि मैं लेडीज की मीटिंग करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो लेडीज को दिखाने के लिए लीडिंग लेडी बुक आती है। बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है वो। वेस्टिज की टॉप की लीडर्स की, लेडीज की उसमें अंदर फोटो है। और जब किसी लेडीज को आप बताते हैं कि मैम ये आप ही की तरह हाउसवाइफ थी, इन्होंने वेस्टिज को ऑप्ट किया, काम करना शुरू किया, बहुत तकलीफों का सामना किया, और आज फाइनली अपने पूरे परिवार को यही लेडी संभालती। इस तरीके से जब आप बताओगे तो क्या होगा जी, वो लेडी उसको अपने आप से रिलेट कर पाएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या करना है जी, मस्ट यूज योर अपलाइन चेक्स। बिल्कुल आपको पता है बहुत से लोगों के पास मेरे चेक की पीडीएफ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके पास पीडीएफ है। आप मेरे पीडीएफ चेक जो मैं आपको दिखाता हूं उसका इस्तेमाल करें। 122 से लेके 5 लाख रुपए तक का चेक कैसे हुआ, कितना हुआ, सब दिखाइए। बकायदा मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट भी दे रखी है। मोस्टली सीनियर्स की चेक की स्टेटमेंट आपके पास है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने पास रखिए, उसको दिखाइए। आपका 100% ज्वाइनिंग होगी गेस्ट की। उसका मस्ट कनेक्ट योर गेस्ट विद यू एंड योर अपलाइन सोशल मीडिया। बिल्कुल ठीक बात है। एक बात ध्यान रखना, आपके जितने भी अप्लायंस है, जो भी आपका गेस्ट है, उनको सोशल मीडिया में आपकी क्या अपलाइन की क्या प्रेजेंस है वो दिखाइए। और कोशिश कीजिए उनसे, उनको कनेक्ट करवा दीजिए, उनको फॉलो करवा दीजिए, ताकि जो भी अपलाइन आपकी वेस्टिज से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज डाले तो वो सीधा न्यूज उस गेस्ट को पढ़े, उसको मिले। बेशक वो वेस्टिज ज्वाइन ना करे, लेकिन आपका अपलाइन भी उनका इंडायरेक्टली लॉन्ग टर्म फॉलोअप करना चालू कर देगा। सोशल मीडिया का भाई जमाना है, याद रखना मेरी बात को। इंडिया और चाइना के बाद सबसे ज्यादा पोल्यूशन नहीं, पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा
पोल्यूशन तो खत्म ही हो गया। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो फेसबुक पे है और ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है। आप भी मानोगे मेरी बात को। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना करना ही करना है, लोगों को कनेक्ट करवाना है अपने डाउनलाइंस को। उसके बाद क्या लिखा है, बिल्कुल एग्जांपल, दिनेश करदम जी का चैनल है, तरुण, मेरी आईडी है, विनय कुमार जी, अजीम अंसारी, दिनेश के धीमान जी, शिवम गोस्वामी, जितने भी हमारे अपलाइन है, इतने बढ़िया अपलाइन है, क्या बताऊं, बेहतरीन। अब देखो ये, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना मेरी बात को। अल्टीमेट 4 फॉलोअप टेक्निक्स, अगर ये आपने अपने हाथों में बिठा ली, और जिस तरीके से मैं बताता हूं वो पूरा तरीका मैं आपको भी बताने। सर रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ हो रही है तरुण जी। थैंक यू वेरी मच। जो 4 टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं, जिस तरीके से मैं बताता हूं, मैटर ये नहीं है कि आप क्या बोलते हैं, मैटर ये है कि आप किस तरीके से बोलते हैं। जो मैं 4 टेक्निक आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अगर समझ में सर आपको ना आए तो मैसेज कर देना, मैं दोबारा से वो पॉइंट रिपीट कर दूंगा। आप चैटिंग में मैसेज कर देना, विनय सर मैसेज पढ़ लेंगे, आप बोलोगे मैं वो पॉइंट दोबारा से रिपीट कर दूंगा, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये 4 टेक्निक आज आपको गांठ बांध लेनी। जब भी आप किसी का प्लान दिखाओ, टेक्निक नंबर 1, इसको कहते हैं लॉस ऑफ डिस्कशन, बताने का नुकसान। ये स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके है, स्टेप 2 स्टेप बताने का नुकसान। उसको बताना है कि सर आप जब इसको डिस्कस करोगे ना तो आपको बड़ा भयंकर नुकसान होने वाला है। इससे क्या होता है, आपका गेस्ट बच जाता है उन लोगों से जो उसको आगे जाके पंचर यानी कि नेगेटिव करने वाले हैं। उसके बाद लॉस ऑफ डिले, उसके अंदर डर पैदा करना है। डर, बच्चा पढ़ाई खुशी से नहीं करता, डर से करता है, याद रखना। लॉकडाउन आदमी, अगर इंडियन के लोग, अगर सरकार को पता होता है कि इंडिया के लोग बड़े समझदार हैं, इनको बोले घर में बैठ जाओ और तुम सब बैठ जाते, तो कोई भी पुलिस वाले को खड़े होने की जरूरत नहीं है। लेकिन पुलिस वालों को पता है कि कुछ उद्यमी ऐसे हैं, जब तक इनके बैकवर्ड को लाल ना करो ये घर में बैठने वाले नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके अंदर डर पैदा करना है। अपने अंदर डर था कि बाहर निकलेंगे पुलिस बैन हो जाए, लेकिन अपने दैट्स वो अपने घर में बैठे हुए हैं। और आपने वीडियो में देखा कि लोगों को कैसे पुलिस ने मारा। वो डर आदमी को वो काम करने के लिए मजबूर कर देता है जो आपकी खुशी नहीं करती। डर पैदा करना आपके अंदर, खोने का डर, अफसोस का डर कि सर आपको लाखों रुपए का लॉस हो गया, ऐसा डर आपको पैदा करना बंदे के अंदर। ठीक है, 5 ईयर प्लान, आपको 5 ईयर का वेस्टिज का प्लान दिखाना, कंपेयर करके उसकी नॉर्मल लाइफ और वेस्टिज की लाइफ में क्या अंतर है ये दिखाना है आपको। और मास्क नंबर 3 है ये। चौथा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, 4 क्लोजिंग क्वेश्चंस। आपको 4 ऐसे सवाल पूछने हैं, अगर आपने वो सवाल ढंग से पूछ लिए तो आपके 95% गेस्ट आपको इमीडिएट ज्वाइन कर लेंगे। अब एक एक करके मैं हर टेक्निक बताऊंगा। पहली टेक्निक कौन सी है, लॉस ऑफ डिस्कशन। दूसरी टेक्निक लॉस ऑफ डिले। थर्ड टेक्निक 5 ईयर प्लान, नॉर्मल लाइफ वर्सेस वेस्टेज लाइफ। और फोर्थ क्या है, 4 क्लोजिंग क्वेश्चंस। 4 ऐसे सवाल जो आपको आखिर में पूछने हैं। काम तो ये 3 टेक्निक से भी हो जाएगा, लेकिन चौथी टेक्निक, गेस्ट बहुत ज्यादा ही ढीठ है ना, तो चौथा भरमास मार देना, सीधा ढह जाएगा गैस एकदम। अब बात करते हैं कि टेक्निक की। पहली टेक्निक कौन सी है जी, लॉस ऑफ डिस्कशन। आपको ये कैसे बताना है, इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत इतनी है कि जब गैस अल्ट्रा पॉजिटिव होता है मीटिंग दिखाने के बाद, बहुत एकदम लोहा गर्म हो जाता है ना, तो जब घर पे किसी को बताना, वो कहते हैं हम जल्दबाजी में पेट में बात रखते नहीं है, तो हम किसी न किसी को बता ही देते हैं। तो गेस्ट को आपको इसको ऐसे बताना कि देखो सर होगा क्या, आपको इतनी बड़ी मीटिंग दिखाई है अभी हमने, 3 घंटे लगे मुझे आपको प्लान दिखाने में, 2 घंटे लगे मुझे आपको वेस्टिज समझाने में। और 2 घंटे मुझे क्यों लगे, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से वेस्टिज कर रहा हूं, तो जाके इतने परफेक्ट हो पाया हूं मैं। आपको पहले ये बताना उसको। जैसे एक दिन में कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। जब मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया ना, तो आपको वेस्टिज पूरा समझ में आएगा, आप करने को राजी हो, तो आपको 100% समझ में आया सर। अभी प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप किसी को बोलोगे ना सर, तो उसको 80% समझ में आएगा, खाली ढंग से बोल नहीं पाओगे आप। उसके बाद वो सुनेगा आपकी बात, उसको दिमाग में घुसेगा उसको 40% खाली। सुनेगा तो 80%, लेकिन दिमाग में घुसेगा 40%। उसके बाद से क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो समझेगा 10%, और वो वही समझेगा जो वो समझना चाहता है। अब वही वर्ड्स पकड़ेगा
जो वो खुद पकड़ना चाहता है, यानी कि लोगों को जोड़ना, मेंबर बनाना, जो भी वो पकड़ना चाहता है। और जब ऐसा होगा कि 100% बात जो आप उसको बताना, जो मैंने आपको बताई इतनी मेहनत के साथ, और जब आप उसको बताओगे और मात्र 10% बात ही उसके माइंड में घुसेगी, तो वो आदमी आपको क्या बोलेगा सर, वो सीधा आपको मना कर देगा, और मना करने के साथ आपको ये भी बोलेगा कि तू भी खुद मत कर, फालतू को झंझट में पड़ मत, और आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये बात समझनी है सर कि आपको गेस्ट को पहले से तैयार करना है। उसको ये भी बोल देना कि सर जब आप जाओगे ना, गलती से आप किसी को बताओगे तो आप खुद चेक कर लेना सर। आप किसी दोस्त को बताना कि मैं वेस्टी देख के आया हूँ, ये करके आया हूँ, देखो वो क्या बोलता है सर, आपको ये बोलेगा कि वेस्टी बकवास है, कुछ नहीं होता इन कंपनियों में, मैंने बहुत करके देखा है। अगर आप उसके गेस्ट ने सेम ऐसे ही बोल दिया, जो वो बोलेगा ही, 90% चांस तो एक ही बोलेगा ही। अगर उसने ऐसे सेम बोल दिया तो पूरी उम्मीद है कि गेस्ट आपसे बात दोबारा करेगा और ये पूछेगा कि सर बताओ मुझे क्या करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बाद में होने वाला है ना, वो आपने उसको पहले बता दिया। इसको हम कहते हैं लॉस ऑफ डिस्कशन, अपने गेस्ट को बचाना। अपने अपलाइन का सपोर्ट लीजिए, उसको बोलिए कि सर अगर किसी को बताना भी है ना आपको, तो आप कोशिश करना मेरे अपलाइन का और मेरा सपोर्ट लेना सर। बिना सपोर्ट के आप किसी को बताने की कोशिश इस बिजनेस को सर ना करना, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपको उसको ऐसे बोलता है। होप सो आपको समझ में ही आ गया होगा। दूसरा है लॉस ऑफ डिले। ये बड़ी खतरनाक टेक्निक है भाई साहब, इससे तो मेरे लोगों का खड़े खड़े 20 लाख का नुकसान करवा दिया था। 20 लाख का नुकसान, मैं कहा सर आपका लॉस हो गया 20 लाख का, अगर आपको ये तरीका बताना आता है तो। जब मीटिंग खत्म हो जाए, लॉस ऑफ डिस्कशन आप उस बंदे को बता दो, तो आप उसको बोलना है सर एक माफी चाहूंगा आपसे। वो बोलेगा सर माफी क्यों मांग रहे हो, क्या बात होगी। ऐसे मैंने सर अभी तक ना आपसे सब मैंने अच्छी अच्छी बातें करी है सर, आपके प्रॉफिट की बात करी है मैंने अभी तक, और सर मैं अब जो बात करने वाला हूँ ना, तो सर अगर मैंने आपको ये बात नहीं बताई तो सर आपका लाखों रुपए का लॉस हो सकता है आने वाले टाइम में। वो बंदा बोलेगा सर कैसे होगा लाख रुपए का लॉस, बताओ मुझे क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है, तो आपको ये बताना है। सर एक नुकसान होता है हमारी कंपनी में, लॉस ऑफ डिले, देरी करने का नुकसान। सर आप ये बात जानते हो कि आज मैंने आपको वेस्टिज बताया, और ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको अगले लोते को बता रखा है वेस्टिज। मैंने कल भी 2 लोगों को बताया था, कल भी मेरी 3 लोगों से मीटिंग है, उससे पहले ऑलरेडी मैं 4 लोगों की मीटिंग कर चुका हूँ। और देखो सर 3 लोग तो ज्वाइन करने वाले, ज्वाइनिंग फॉर्म भर के, कुछ फॉर्म भर के अपने बैग में भी रखना। जो लोग गेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका फॉर्म अपने पास, उनको ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, फॉर्म अपने पास होता है दिखाने के लिए। वो बोलेगा ठीक है सर क्या करना है, कैसे होता है, कैसे आप जिस मान लेते हैं आपने यहाँ ज्वाइन करा यू पे, ऐसे बता रहे सर आपने यू पे ज्वाइन करा मान लेते हैं, जब आपने यू पे ज्वाइन करा तो हमने ए बी सी बंदे को बताया वेस्टिज, और जो बंदा आपके बाद वेस्टिज जाने का वो कहाँ आएगा सर, ऑब्वियसली बात है अगर वो आपका दोस्त है, मैं दोस्त है, तो मैं आपके नीचे डालूंगा उसको। तो ए आपके नीचे आया, ए के नीचे बी आया, बी के नीचे सी आ गया, मान लेते हैं सर ऐसे सीरीज बन गई आप चारों की। और प्रॉब्लम क्या है कि आप चारों एक दूसरे को कतई नहीं जानते, चारों एक दूसरे के लिए अनजान है, और चारों अपनी जिंदगी वेस्टिज में बनाना चाहते हैं। और मान लेते हैं अगर ये 3 लोग ए बी सी 1 साल वेस्टिज में अच्छे से काम करते हैं और इक्वल टीम बनाते हैं। इक्वल टीम का मतलब क्या है, 1000 सी भी 1000 की टीम बनाता है, बी भी 1000 की टीम बनाता है, और ए भी आपके 1000 की टीम बनाता है। तो देखते हैं कि 1 साल के बाद कितना नुकसान होता है। मान लेते हैं, आप देखते हैं, मान लेते हैं ए की टीम कितने की होगी सर 1 साल के बाद, 1000 की, आप लिखते हैं 1000। उससे पूछना कि सर बी की टीम कितनी की होगी, बी की, आपको बोलना नहीं है, कोशिश करना रोकने की। लोग क्या करते हैं खुद बोल देते 2000 की हुई, ऐसे नहीं बोलना, आपको रुकना है ताकि गेस्ट कुछ समझे इस प्लान को मैं क्या बताना चाहता हूँ। गेस्ट बोलेगा सर 1000 की होगी, तो आप बोल फिर से देखो ध्यान से कितने की होगी बी की टीम, तो गेस्ट बोलता हाँ सर 2000 की होगी। तो उससे पूछो तो 2000 की टीम क्यों होगी, तो वो गेस्ट बोलेगा सर नीचे वाली टीम ऊपर वाले में जुड़ जाती है, हमको अपने मुंह से कम बोलना है, उसके मुंह से ज्यादा जवाब निकलवाने। तो गेस्ट से पूछो कि सर ए की टीम कितने की होगी, वो बोलेगा सर ए की टीम तो 3000 की हो जाएगी, और सर इसने काम कितने का करा, 1000 का, 3 क्यों हुई इसकी टीम, वो बोलेगा सर 3 इसलिए हुई क्योंकि नीचे वालों का सारा इसमें जुड़ गया। अब उसके सब कॉन्शियस माइंड में क्या बात बैठ गई कि नीचे वाले का जो भी सारा काम होता है वो ऊपर वाले में जुड़ता है। ये बात आपने इंडायरेक्टली बिठा दी। अब उसको बोलो कि सर मान लेते हैं आप सी पे हो, या सी का बंदा जो है वो 1000 लोगों की टीम बनाता है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए कमाता है, एग्जाम्पल लेते हैं।
और आपको पता है कि इसकी टीम ऊपर वाले में जुड़ गई है, तो बी कितना कमाएगा? वो कहेगा तो 10 लाख कमाएगा, डबल हो गया इसका। तो बिल्कुल ठीक बात है सर आपकी। तो सी कितना बनाएगा सर? इसका ट्रिपल होगा सर, कितना? 15 लाख कमाएगा सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन लोगों के काम में कोई अंतर दिखा आपको? इन लोगों को अलग अलग काम किया? वो बोलेगा सर नहीं, सबने बराबर काम किया। तो इनकम में अंतर क्यों आया सर? तो वो गेस्ट आपका बोलेगा इनकम में अंतर इसलिए आया क्योंकि नीचे वाले का काम लगातार ऊपर वाले में जुड़ता रहता है। ये बात उसको पहले क्लियर करवा दे, और फिर उससे एक सवाल पूछना है कि सर आप बहुत समझदार इंसान हो, मुझे आपसे सर पूछना है कि आप अपनी पोजीशन कहां लाना चाहते हो, ए पे या सी पे? क्या पूछना है कि आप अपनी पोजीशन आप ज्वाइन किस लेवल पे करना चाहते हो, ए लेवल पे या सी लेवल पे? तो 99% गेस्ट क्या बोलेंगे पता है? वो बोलेगा ए। क्या बोलेगा वो? ए बोलेगा। 99% गेस्ट ए बोलेंगे। तो ए पे टिक लगा दो सब बिल्कुल, और उसको एक लाइन मारना बड़ी खतरनाक, उसको बोलना कि सर पता है आपको, जो लोग बहुत समझदार होते हैं ना सर, वो ए पे आते हैं। क्या लाइन मारनी है? कि सर जो लोग बड़े समझदार होते हैं ना सर, वो ए को चूज करते हैं। तो गेस्ट मनी में सोचेगा मैं बहुत ज्यादा समझदार हूं, क्योंकि आपने तारीफ कर दी ना उसकी। ये लाइन आपको माननी है, मैंने हर गेस्ट को लाइन मारी है अपनी अपनी मीटिंग में कि सर समझदार लोग सर ए पे आते हैं, मैंने हर गेस्ट को ये लाइन मारी है। तो आपको क्या बोलना है सर, कौन सी पोजीशन आप चूज करोगे? वो बोलेगा ए, स्मार्ट पीपल आर एट ए यू। बिल्कुल सर, आप समझदार इंसान हो, क्यों? क्योंकि आपने ए को चूज किया है। तो आपसे होगा क्या, आप टीम तो बराबर बनाओगे लेकिन आपको बड़ी इनकम आएगी सर वेस्ट, क्योंकि जो जो 3 फॉर्म लेके सर मैं बैठा हूं ना, जिसको मुझे ज्वाइन करवाना होगा, मैं कोशिश करूंगा टीम से वो आपके अंदर भी ज्वाइन करे। लेकिन इतना पक्का है सर, कल को आपको जो भी फायदा होगा ऐसे मिलेगा मिलेगा आपको। लेकिन गलती से अगर आप सी पे आ गए और आपसे पहले किसी ने ज्वाइन कर लिया, तो सर माफ करना, आपका नाना करते हुए 2 साल में 10 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा सर। ये मेरा वादा है आपसे। प्लान आपके बाद किसी ने देखा और ज्वाइन वो आपके ऊपर कर गया, तो आपको बहुत मलाल होगा सर। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर, कुछ भी करो अपनी आईडी लगाओ फटाफट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब उसके आप आईडी लगा देते हो ना, तो सब कॉन्शियस माइंड में वो आदमी अपना आपको जुड़ा हुआ महसूस कर लेता है कि अब तो मैं जुड़ गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आपको लॉस ऑफ डिले बताना है, डर पैदा करना है कि सर देरी मत करना, वरना नाला करते 5-10 लाख का लॉस तो आज ही हो जाएगा आपका। इस तरीके से पूरी फीलिंग के साथ आपको बताना है, उसमें सस्पेंस, इमरजेंसी पैदा करने की। सर फटाफट आईडी दो, मैं आपकी आईडी लेके काम चालू करवाता हूँ। इस तरीके से आपको बात करना। थर्ड टेक्निक क्या है जी, सबसे इंपॉर्टेंट, 5 ईयर प्लान, नॉर्मल लाइफ और वेस्टेज लाइफ। जब दोनों काम, दोनों तरीके आपने बता दिए, लॉस ऑफ डिस्कशन, वो बंदा ज्वाइन नहीं करा। आपने बताया जी लॉस ऑफ डिले, वो बंदा तब भी ज्वाइन नहीं करा। तो थर्ड ब्रह्मास्त्र है अपने पास, ये कंपेयर करो उसको वेस्टेज लाइफ से और हमारी लाइफ से, जो नॉर्मल लाइफ होती है आदमी की। कैसे कंपेयर करोगे? ज्यादातर लोग, मैं जॉब का एग्जांपल ले रहा हूं, आप कुछ भी एग्जांपल लेना, लेकिन मोस्टली ये एग्जांपल लेना। मैंने एग्जांपल लिया जॉब का। एक आदमी या वेस्टेज, ध्यान से देखना एक बार, मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक आदमी एवरेज इनकम 20,000 रुपए कमाता है, उसको बोलना अगर मान लेते भी आपकी इनकम 12-15,000 रुपए है, 5 साल 10 साल में आपकी एवरेज इनकम 20,000 रुपए होती है, मैं मानता हूँ। तो एक साल में आपने कितना कमाया सर? 2,40,000 रुपए। ठीक है सर, तो 5 साल में कितना कमाया सर आपने? कितना कमाया 5 साल में? 12 लाख रुपए। तब बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आप टाइम दोगे तो पैसा आएगा आपके पास। आपने 5 साल में मात्र 12 लाख रुपए कमाया, आप टाइम दोगे तो पैसा आएगा सर आपके पास। लेकिन जिस दिन आप टाइम नहीं दोगे, तो सर क्या ये 12 लाख रुपए आपके पास आएंगे? वो गेस्ट बोलेगा सर नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। दूसरी बात, तो सर यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है आपकी? 0। टाइम दोगे तो पैसा आएगा, टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं आएगा। और जो 20,000 रुपए आ जाएगा वो पूरा फैमिली में खर्च हो जाएगा। सेविंग नाम पे आपके पास क्या बचेगा मुझे बताओ? और कल को भगवान न करे आपको कुछ हो गया, तो आपके जाने के बाद आपका परिवार की देखभाल कौन करेगा सर, मुझे बताओ आप। सुबह शाम भागने के बाद भी 20,000 रुपए कमा रहे मैक्सिमम, और 5 साल के बाद आपने कितना कमाया? 12 लाख रुपए, जिसमें आपका 7 से 8 लाख 10 लाख तो घर के खर्चे में निकल जाएगा, हाथ में आपकी कुछ नहीं बचेगा सर, मेरा वादा है। और खुद ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया इस बीच के 5 साल के बीच के अंतराल में,
तो आपके जाने के बाद आपके मालिक आपको पैसा नहीं भेजेगा सर, आपकी इनकम टोटल खत्म हो जाएगी। देखिए बात करते हैं सर हम लोग वेस्टेज की, मैं आपको बोलना चाहूंगा सर आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। गेस्ट को डर रहता है बहुत से गेस्टों को कि हमको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप उनको विश्वास दिलाइए कि सर आपको जॉब कतई छोड़ने की जरूरत नहीं। तो अब हम सर वेस्टेज की बात करेंगे। हम लेंगे 5 साल का प्लान वेस्टेज का, जैसे मैंने आपका जॉब का लिया था। अब उससे इस इंसान से एक सवाल करो, बड़ा सिंपल सवाल करो कि सर ईमानदारी से बताना आपको वेस्टेज अच्छा लगा? वो कहता सर मुझे अच्छा लगा। सर आप ज्वाइन करोगे? हाँ सर मैं ज्वाइन करूंगा। आप ज्वाइन, उसने ज्वाइन भी कर लिया मान लेते हैं। उसने मुझे एक बात बताइए कि अगर 1 साल तक ईमानदारी से वेस्टेज में अगर काम करे तो कितने लोगों की टीम 1 साल में बन सकती है? कितने लोगों की कम से कम टीम बन सकती है? अगर वो आप ये बोलने के बाद उससे पूछोगे तो वो बोलेगा 2 लोगों की बनेगी टीम। लेकिन अगर आप ये बोलने के बाद उसको ये बोलोगे कि कम से कम बताओ कितने लोगों की टीम बन सकती है, 300 400 500 कितने लोगों की टीम बन सकती है? तो आपने यहाँ पे स्मार्टनेस क्या दिखाई? आपने उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन दे दिया 300 400 500। तो 300 400 500 में ही वो बंदा चूज करेगा। देखना वो बोलेगा मत सर 200 तो बन जाएगी, ऐसे बोला उसने। 1 साल में 200 की टीम बन जाएगी सर। अब उसको गलत फहमी क्या है कि 200 को मुझे खुद ही ज्वाइन करवाना है। तो उसको पता था ऐसा नहीं होता, यहाँ पर नेटवर्क काम करता है। आपको 5-6 को बताना है, वो लोग अपने आप ही काम करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उसको थोड़ा सा क्लियर करता था। वो कहता सर 200 लोगों की टीम, सर 200 का गड्ढे में 100 लोगों की टीम बन जाएगी, ये बताओ आप। वो बोलेगा हाँ सर 100 की टीम बन जाएगी। सर 100 के गड्ढे में 50 की बन जाएगी? वो बोलेगा सर 50 की तो आराम से बन जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। मैं कहा सर 50 भी है गड्ढे में, 25 की टीम बन जाएगी 25 लोगों की 1 साल में। तो बोलेगा सर 25 तो कोई भी बना लेगा सर, ये तो बड़ा आसान काम है। मैं बोलूंगा सर 25 बीघा गड्ढे में, ना आपकी ना मेरी, 10 की बन जाएगी 1 साल में। वो बोलेगा हाँ भाई 10 की तो आसानी से बनेगी। क्यों सर? 1 महीने में 1 को बताएंगे, 2 महीने छुट्टी पे रहेंगे। ऐसे बोल देना, उसको डायलॉग मार देना। तो हम मान लेते हैं आपने 1 साल में 10 लोगों की टीम बनाई, खाली 10 लोगों को वेस्टेज करवाया। 1 महीने में 1 आदमी को करवाया और 10 महीने में कितने हो गए? 10 लोगों को। 2 महीने आपने रेस्ट करा। और जो 10 लोग आपके नीचे आए, ये भी ये कसम खा के आए थे कि जो हमारे अपलाइन ने करा है, जिस स्पीड में हमारे अपलाइन ने काम करा है, उसकी स्पीड को हम बीट करेंगे और हम भी 10 को ही बताएंगे। मान लेते हैं सर ये लोग अच्छे को अच्छा बता सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि ये भी आप ही की स्पीड में बताते हैं सबको वेस्ट चीज। तो अगर हर आदमी 10-10 को बताएगा तो सर कितना हो जाएगा? 100। कहीं 100 लोगों को आप जानते हो? वो बोलेगा सर मैं तो नहीं जानता। बिल्कुल ठीक बात है। अगली बार कितना हो जाएगा? 1000 लोगों को आप जानते हो? सर मैं तो नहीं जानता। अगले लोग भी 10-10 को बताएंगे, कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 लोग भी 10-10 को बताएंगे, कितना हो जाएगा? 1,00,000। यानी कि जब आपकी 20,000 रुपए की नौकरी चल रही होगी तो वेस्टेज में आपका पार्ट टाइम ना करते हुए भी 1,00,000 लोगों की टीम बन जाएगी, आपके 1,00,000 लोगों की कंज्यूमर्स की। और उससे पूछो कि सर क्या आपको लगता है कि 1,00,000 लोग कभी काम करते हैं? वो बोलेगा नहीं करते। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि 1,00,000 लोग काम नहीं करते। तो कितने करते हैं? काट दो, ऐसे काट देना। 50,000 बोल दो। 1,00,000 को काट के बोले सर 50,000 लोग तो काम करेंगे। बोलेगा हाँ 50 तो काम करेंगे। सर भाड़ में गए 50 भी, चलो सर 25 काम करेंगे। 25 लोग काम करेंगे 1,00,000 में से? बोले सर 25 तो कर लेंगे, 10 में 4 25 तो कर लेंगे। छोड़ो सर 25 भी छोड़ो। क्या 12,000 लोग काम करेंगे 1,00,000 लोगों में से? वो बोलेगा सर 12,000 तो काम कर लेंगे। मैं सर 12,000 भी गए गड्ढे में। क्या 6,000 लोग काम करेंगे? 1,00,000 लोगों में से 6,000 लोग काम करेंगे ना सर? इतने तो लोग करेंगे ना काम। वो बंदा गैस क्या बोलेगा? हाँ भाई इतने तो कर लेंगे काम। तो छोड़ो सर, ना आपकी ना मेरी। सर 3,000 लोग काम करेंगे। कितने? 3,000। तो बोलेगा भाई ये तो कोई भी कर लेंगे, इतना तो ले ही लेंगे यार। सर ना आपकी ना मेरी। सर बात को खत्म करते हैं यहाँ पर, ना आपकी ना मेरी। सब 1,500 लोग काम करेंगे 1,00,000 लोगों में से। तो वो क्या बोलेगा गेस्ट कि भाई इतने तो कर लेंगे। तो आप उसको एक लाइन मानना कि सर मैं मानता हूं कि 1,500 लोग भी काम नहीं करेंगे। चलो इतना नेगेटिव लेके चलते हैं कि 1,500 लोग भी काम नहीं करेंगे सर। लेकिन 1,500 लोग काम ना करें, किसी सिंगल आदमी को वेस्टेज ना बताए, लेकिन एक काम कर ले बस
उन्होंने कहा क्या काम कर ले, कि सुबह उठ के बस पेस्ट कर ले वेस्ट चीज का, फिर चाय पी ले वेस्ट चीज की, साबुन लगा ले वेस्ट चीज का, शैम्पू कर ले वेस्ट चीज का, तेल लगाए वेस्ट चीज का, बस वेस्ट चीज के कंज्यूमर बन जाए। अगर आपके 1 लाख लोगों की टीम में से 1500 लोग, मात्र 1500 लोग अगर मात्र कुछ नहीं करते, 1000 रुपए का सामान लेते हैं, कितने रुपए का? 1000 रुपए का, सिर्फ 1000 रुपए का सामान लेते हैं। तब मुझे एक बात बताओ, क्या ये लोग आपसे पूछ के सामान लेंगे क्या? इनको तो पता भी नहीं मेरा अपलाइन है कौन। ये खुद जाएंगे वेस्टिज के आउटलेट में, खुद जाके सामान ले लेंगे, आपको ऑटोमेटिकली वेस्टिज पीवी दे देगा। और वेस्टिज आपको ये तक नहीं बोलेगा कि आज तुम ऑफिस में आए, आप टिफिन लेके आए, फला ढिमका, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ पर। और जब आपके 1500 लोग मात्र 1000 रुपए का सामान लेंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा, तो वेस्टिज हर 10 तारीख को आपकी जेब में हर महीने 2,40,000 रुपए का चेक डाल देगी। बात समझ में आई? आई होप सो आपको समझ में आई होगी। पूरे एक्साइटमेंट के साथ ऐसे बात मत करना कि सर 1000 कर लेंगे, 500 कर लेंगे, ऐसे मरे हुए इंसान की तरह बात मत करना। एकदम जोश में बात करना कि सर अगर 1500 लोग 1000 रुपए का सामान भी ले लेंगे ना सर, तो आपकी नाना करते हुए सर, भगवान कसम जिंदगी बदल जाएगी और 2,40,000 रुपए का चेक आएगा आपका वेस्टिज। और ये तो आपने बहुत फास्ट बता दिया, ये तो बहुत स्लो है जो मैं बता रहा हूं आपको 1500। भाई साहब हमको 4 साल हो गए, 5 लाख के चेक पे आ गए, और 2.5 लाख का चेक 2 साल में आ गया था, 2-2.5 साल में। और ये लाइव प्रूफ है, ये हुआ है ऐसा। और आप फिर आप चेक दिखाना, देखो सर ये अप्लाइन है, तरुण सर है, देखो इनका से 122 का था, ऐसे कैसे कैसे, और 2.5 लाख का चेक हो गया देखो। और आज इनके एवरेज इनके क्यों? क्योंकि लोग चाय पत्ती पीना छोड़ेगी नहीं, नहाना छोड़ेगी नहीं, फलाना ढिमका कुछ नहीं छोड़ने वाले, आपको पैसा आएगा। और सर जो को सोचो, नौकरी में आप 8 घंटे भागते हो तो जाके आपको मैक्सिमम 20,000 रुपए मिला सर एवरेज में। खुद ना खास्ता अगर 5 साल आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको तभी वो इनकम आएगी, लेकिन बीच में कुछ हो गया ना सर आपको, तो आपके परिवार को 1 रुपया भी नहीं आएगा सर। ये बात आपको उसको बोलनी है। लेकिन सर वेस्टिज में मात्र 10 लोगों को बताते हो और 5 साल तक लगातार सिस्टम को फॉलो करते हो, और 1 लाख की टीम बनती है, और 1 लाख लोगों में से सिर्फ 1500 लोग 1000 रुपए का सामान लेते हैं ना सर, तो आपकी नाना करते हुए भी 2 लाख रुपए इनकम कहीं नहीं गई सर, मेरा वादा है। तो जॉब में आपकी कभी भी नहीं आ पाएगी सर। ये बात आपको पूरे कमिटमेंट के साथ उसको बोलनी है, आंखों से आंखें मिला के। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अब तो अच्छी बात क्या है, आप जब वेस्टिज में टाइम दोगे तो आपको पैसा आएगा, लेकिन जब टाइम नहीं दोगे तब भी पैसा आएगा। यानी कि यहाँ पे आपको 100% सिक्योरिटी मिलती है सर इस काम में। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। आप जिंदगी भर पैसा कमाओगे अगर आपने एक बार अपना यहाँ पे नेटवर्क बना लिया तो। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा सर। समझ में आया है सर? जी तरुण जी। थैंक यू वेरी मच सर। लोगों को समझ में आया? आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपको समझ में आया तो। अच्छा लगा तो बताना मुझे। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब अगले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बड़ा मुश्किल से निकाला था एक जमाने में, और मैं इसको, इस टेक्निक को बता बता के भाई साहब मैंने बहुत पैसा कमाया। मतलब पैसा क्या, मैंने बहुत ज्वाइनिंग निकाली इस टेक्निक को बता बता के। जब आप किसी को लॉस ऑफ डिले बताओ तब भी गेस्ट ज्वाइन ना करे, जब आप किसी को लॉस ऑफ डिले बताओ, देरी करे, तब भी इंसान ज्वाइन ना करे, फर्स्ट पे ज्वाइन ना करे। जब आप किसी को कंपेयर करके बताओ, कंपेयर पे तो बंदा ज्वाइन कर ही लेता है मेरे हिसाब से, लेकिन तब भी कुछ ढीठ होते हैं जो वहां पे भी ज्वाइन नहीं करते। तो ये आखिरी का ब्रह्मास्त्र, ये ऐसा मारोगे ना, ऐसा पड़ेगा ना ब्रह्मास्त्र, ये गेस्ट सीधा ज्वाइन करेगा। बस आपको इसको बताना आना चाहिए। मैटर ये नहीं करता आप क्या बोलते हो, मैटर ये करता है आप किस तरीके से बोलते हो। तो ये 4 सवाल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं आपसे पूछूंगा उसी तरीके से आपको गेस्ट से पूछना, उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी जोश के साथ। करेक्ट है? अब मैं चालू करता हूं, कोशिश करना इन सवालों को लिख लेना। जो हम आपका एग्जाम लेने वाले हैं उसमें मैं ये पक्का इस पे सवाल पूछूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। जो एग्जाम में लूंगा उसमें पक्का मैं इस 4 टेक्निक पे सवाल पूछूंगा आपसे। तो ध्यान से सुन लेना। अगर आपको मीटिंग में आना है, तो अगर आपको टॉप 10 अचीवर बनना है, अगर आप सच में चाहते हैं कि दीपक सूद जी से आपको मिलने का मौका मिले और आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिले, आपको गिफ्ट मिले,
तो आपको टेक्निक को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तब तक याद करना है जब तक एग्जाम में मैं आपसे पूछ के आप उसका सवाल जवाब आना दे दो। तो बात करें 4 टेक्निक की। पहली टेक्निक, आपको 4 सवाल पूछने गेस्ट से आखिरी में। सवाल नंबर 1 कि सर आप वेस्टेज से कम कितनी इनकम आ जाए पार्ट टाइम कि आपको मजा आ जाए। क्या पूछना है कि सर आपको वेस्टेज से कम कितनी इनकम आ जाए पार्ट टाइम कि मजा आ जाए। पार्ट टाइम मैंने वर्ड इसलिए यूज करा ताकि उसको ये लगे कि जॉब छोड़ने की मेरे को जरूरत नहीं। लोगों को क्या गलतफहमी होती है कि अगर वेस्टेज करना है ना तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है सर, आपको पहले विश्वास दिलाना है आपको। तो आपको पहला सवाल क्या पूछना है कि सर आपको वेस्टेज में कितने पैसे आ जाए पार्ट टाइम आपकी नौकरी के साथ साथ कि आपको मजा आ जाए सर। और मान लेते हैं गेस्ट 20,000 रुपए की नौकरी करता है। कितने रुपए की? 20,000 रुपए की नौकरी करता है। अब वो बताऊं कि कुछ तो गेस्ट इतने ढीठ होते हैं। एक मैडम थी तो मैं उसकी मीटिंग करने के लिए गया तो मैंने पूछा कि मैम आपको पार्ट टाइम कितनी इनकम आ जाएगी मजा आ जाए। 15,000 रुपए कमाती थी। तो कह रही पार्ट टाइम आ जाए 50,000 रुपए। और मैं इतनी हंसी आई मुझे, मैं कहा ये तो भगवान, ये तो दिमाग क्या है। मैं फुल टाइम कमाती मैडम 15 और पार्ट टाइम आ जाए 50। वाह। तो मैंने मैम को कहा मैं एक बात बताओ, हाँ फुल टाइम तो 15 कमाती हो, पार्ट टाइम आपको 50 आ जाए तो आप क्या वो काम पार्ट टाइम करोगी क्या? अरे आप बात तो ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकल बात करता, हवा की बात नहीं करते। तो उसको कन्विंस करना प्रैक्टिकल बात करने के लिए, और कोशिश करना कि जितना आदमी की सैलरी है ना उसके आधे पे उसको कन्विंस कर लेना। अगर किसी की सैलरी 25,000 रुपए है, उसको आप बोलोगे सर पार्ट टाइम इनकम 50,000 रुपए आ जाएगी, उसको हजम नहीं होगी ये बात। लेकिन किसी की सैलरी 25,000 रुपए है लेकिन उसको बोलोगे सर पार्ट टाइम इनकम आपको 12,000 रुपए आ जाएगी, उसको हजम हो जाएगी। और फिर आपको एक लाइन मारनी है, सर सोचो अगर आपकी इनकम सिर्फ 20,000 रुपए है और हर महीने आपको 10,000 फालतू मिल जाए तो सर आपको कैसा लगेगा? वो मन प्लानिंग करेगा कि यार 10,000 पैसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, मैं कमेटी भर लूंगा, घर का बिजली का बिल निकल जाएगा, बच्चों की ट्यूशन की फीस निकल जाएगी। ये बातें उसको बोलो ताकि वो 10,000 रुपए आने की प्लानिंग कर ले कि 10,000 तो मेरा आ गया। ये बातें आपको उसको बोलनी है कि सर अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम आ गई 10,000 रुपए, सर आपके खर्चे कितने कम हो जाएंगे, आपके बच्चों की फीस निकल जाएगी, आपकी ट्यूशन की फीस निकल जाएगी आपके बच्चों की, सर आपका बिजली का बिल निकल जाएगा, आप अपनी कमेटी भर दोगे। सब आपको बोलना है ताकि वो प्री प्लान कर ले कि मेरा ये हो चुका है। सवाल नंबर 2, सर आप इस इनकम को कमाने के लिए, क्या पूछना है कि सर आप इस इनकम को कमाने के लिए कम से कम कितना समय निकाल सकते हो। फिर से पूछता हूं कि सर आप इस इनकम को कमाने के लिए कम से कम कितना समय निकाल सकते हो। एग्जाम्पल देना उसको कि सर मान लेते हैं एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं सर, 1 वीक में 168 आवर होते हैं सर। तो सर आप मुझे ये बताओ कि आप कम से कम एक हफ्ते में कितना समय निकाल सकते हो। तो गेस्ट जनरली ये बोलता है कि एक दिन में निकाल लूंगा 1-2 घंटे। गेस्ट नॉर्मली ये बोलता है। तो आप बोलो सर 2 घंटे मानते हैं एक दिन में, नौकरी के बाद पार्ट टाइम 2 घंटे मानते हैं, तो एक हफ्ते में कितने घंटे हो गए सर? 14 घंटे। यानी कि इसका मतलब क्या है सर, एक हफ्ते में घंटे होते हैं 168। आप कितने घंटे काम कर रहे हो वेस्टेज में? 14 घंटे। मतलब आपने 10% भी टाइम वेस्टेज को नहीं दिया। 168 का 10% होता है 16 घंटे, और आप दे कितने रहो घंटे? सिर्फ 2 घंटे दे रहे हो आप सिर्फ काम। ये बात उसको पहले बता देना कि सर आपको कुछ भी टाइम नहीं चाहिए, आपका वो टाइम चाहिए जो पहले कहीं आप वेस्ट करते थे। ये बात उसको बता देना, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, मैं 2 घंटे देने को राजी हूँ। ठीक है सर। उसके बाद सर आपको ये इनकम कितने समय मंथ में आ जाए कि अच्छा लगे, उससे पूछना कि सर आपको ये इनकम कितने समय में आ जाए या कितने मंथ में आ जाए कि आपको मजा आ जाए। तो वो मैडम मुझे बोलती है कि 1 महीने में आ जाए। मैं कहा हाँ तुम तो लक्ष्मी बाई हो, ये पहले महीने आके उड़ा दोगी, ऐसा नहीं होता। तो मैंने उनको मैम को बोला मैम एक बात बताइए, ऐसा कभी भी नहीं होता मैम, 1 महीने में आप कैसे कमा लोगे? कम से कम 3 से 4 महीने तो लगते लगते हैं इस इनकम पे पहुंचने में। आपको बैलेंस करके चलना है, याद रखना मेरी बात को। बड़े बड़े वादे नहीं करने, बैलेंस करके चलना है वहां पर। अगर वो गेस्ट बॉय सर मुझे लगेगा 1 साल, उसको तो 1 साल लगेगा सर, 3 से 4 महीने में काम ये हो जाता है। इस तरीके से आपको बैलेंस करके चलना है। तो वो मैडम अगर बोले या आपको बोलना है, अगर वो बोले कि सर 1 महीने में आ जाए तो आपको 1 महीने में, उसको बोले 1 महीने में नहीं होता सर, कम से कम 3 से 4 महीने लेके चलो सर। तो आपने क्या लिया? 3 to 4 में एग्जाम्पल ले लेते हैं। और आखिरी का सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये सवाल आपने ढंग से पूछ लिया तो वो बंदा उसी वक्त ज्वाइन कर लेगा।
अगर आपके अंदर ज्वाइनिंग करने की फील है तो आप यस करना। लास्ट सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, उससे आपको यह पूछना है कि सर अगर मैं आपका सपोर्ट करूं, क्या बोलना है, अगर मैं आपको सपोर्ट करूं और 3 से 4 महीने में डेली 2 घंटे देने में आपको, मात्र 3 से 4 महीने में डेली 2 घंटे देख के आपको 10,000 रुपए के चेक पे लाने में आपकी मदद करूं। फिर से बोलता हूं कि सर अगर मैं आपको सपोर्ट करूं और मात्र 3 से 4 महीने में डेली 2 घंटे देकर अगर मैं 10,000 रुपए की इनकम पे पहुंचाने में आपकी मदद करूं, तो क्या आप मेरी मदद करोगे 10,000 रुपए कमाने में? समझ में आया सर? सब में आवाज आ रही है? आ रही है तरफ जी। थैंक यू। तो मैं फिर से बोलता हूँ ये सवाल ध्यान सुन लेना कि सर अगर मैं आपकी मदद करूं, सपोर्ट करूं और मात्र 3 से 4 महीने में डेली के 2 घंटे देकर 10,000 रुपए की इनकम जो आप कमाना चाहते हैं उस इनकम पे आपको पहुंचाने में आपकी मदद करूं, वहां तक उस इनकम तक आपको लेकर आऊं, तो क्या आप मेरा सपोर्ट करोगे 10,000 रुपए कमाने में? ईमानदारी से बोलना। आपका गेस्टर क्या, सर गेस्ट अपना क्या बोलेगा? सर गेस्ट क्या बोलेगा? मेरे सर आवाज आ रही है जी तरुण जी, गेस्ट बोलेगा गेस्ट क्या एकदम बोलेगा? तैयार हूं मैं। तैयार हो? बोलेगा नहीं बोलेगा? तैयार हूं मैं। ईमानदारी से बोलिए। मैं फिर बोलेगा से एकदम रिपीट करता हूं। सबसे पहला सवाल कि सर वेस्टेज में कम से कम कितना पैसा कमाओ कि मजा आता है? उसकी इनकम से आधे पे लेकर आइए, उसको लिख दीजिए पेपर पे। सर कम से कम कितना समय दोगे वेस्टेज में काम करने के लिए इस इनकम के लिए 10,000 रुपए के लिए? वो कहेगा सर 2 घंटे दे दूंगा। ठीक है सर, पहले बता देना सर आपका ये 10% से भी कम टाइम है। दूसरा, सर कितने महीने में आ जाए कि मजा आ जाए? तो 3 से 4 महीने अपने सेफ जोन में लेके चलना। चौथा, में मात्र 2 घंटे देके अगर मैं आपको 10,000 रुपए की इनकम पे लेकर आऊं, तो क्या आप मेरा सपोर्ट करोगे 10,000 रुपए महीना कमाने में? गेस्ट बोलेगा हाँ भाई मैं करूंगा। फटाफट उसका आधार कार्ड निकाल के फटाफट ज्वाइन करवाओ। ये होता है ब्रह्मास्त्र। और जहां भी मैंने ये ब्रह्मास्त्र लगाया है 95% रिजल्ट पॉजिटिव आया है। और आपको भी ये अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से। आई होप सो, मैं देख नहीं पा रहा लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ये टेक्निक आपको समझ में आई होगी। फर्स्ट टेक्निक लॉ ऑफ डिस्कशन, दूसरी लॉस ऑफ डिले, थर्ड टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट कंपेयर करना है उन दोनों को, पैसिव इनकम एक्टिव इनकम। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक 4 सवाल पूछने, और 4 सवाल पूछने के बाद आदमी 100% ज्वाइन करेगा, मेरा वादा है आपसे। उसके बाद सेकेंडरी फॉलोअप, ये क्या होता है जी? इसको ध्यान रखना मेरी बात को। एनी हाउ डन बिटवीन 24 घंटे में ये हो जाना चाहिए। याद रखना, जब किसी गेस्ट की हम बात करते हैं ना, और जब वो घर जाता है और घर पे उसके बहुत सारे सवाल आते हैं, तो 90% ज्वाइनिंग आपके सेकेंडरी फॉलोअप से आती है। 90% ज्वाइनिंग और डिपेंड ऑन योर सेकेंडरी फॉलोअप। सेकेंडरी फॉलोअप से ही आपकी 90% ज्वाइनिंग आती है। ध्यान रखना मेरी बात को, क्योंकि जब वो घर जाता है और वो आपसे दोबारा मिलता है, पहली बात तो लोग मिलते हैं दोबारा, दोबारा मिलेंगे वही जो 22% कैटेगरी में होंगे। जो 8% वाला होगा वही दोबारा मिलेगा। फॉलो तो लोग करते नहीं है, और जो आप करोगे तभी आप आओगे 8% कैटेगरी में। तो गेस्ट एज यूनिवर्सल क्वेश्चन, वेस्टीज के काम में, दुनिया में जो सेल्स का प्रोफेशन है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, वहां समाज में कुछ यूनिवर्सल क्वेश्चंस होते हैं। कुछ 5 से 10 क्वेश्चन मैंने विनीजन ने निकाले हैं जो गेस्ट आपसे पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा। इसमें से पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि भैया ये बताओ इंडिया में कितने प्रदेश है, वो ये नहीं पूछेगा आपसे। वो 5-10 सवाल हमने निकाले मैंने विनीजन ने, जिस प्रकार हम आपकी ट्रेनिंग करेंगे कि कोई बंदा अगर ये सवाल पूछे तो क्या जवाब देना है, ये बोलो तो क्या जवाब देना, उसकी ट्रेनिंग हम लोग कल करने वाले हैं। तो सवाल नंबर 1 लोग क्या पूछेंगे, लोग क्या बोलते हैं, कंपनी भाग गई तो? हाँ, तेरा पैसा लेके भागी है कंपनी। हाँ, लोग ये सवाल पूछते हैं। दूसरे लोग क्या पूछते हैं, पैसे नहीं है, ये भी लोग पूछते हैं। पक्का आपके कैसे बोलते होंगे, थर्ड टाइम नहीं है, कुछ तो लॉकडाउन में बिजी है। तो ऐसा उनका हम क्या करें? ठीक है। चौथा, लोग सक्सेसफुल नहीं होते, यहाँ पे कोई कामयाब नहीं होता। माँ कसम, इससे तो मुझे बहुत चिढ़ा है। चैन बनाने का काम है, चैन। ये तो चैन बनती है यहाँ पर। और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना कल, कि जो आपको बोलेगा ना चैन बनाने का काम है,
उसको मैं ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, उसका जूस निकल जाएगा बंदे का, इतना खतरनाक तरीका बताऊंगा मैं आपको कि जिंदगी में नहीं बोलेगा चेयरमैन है काम। और हमारे पास 10 से 15 क्वेश्चंस हैं, लगभग 11 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। उन क्वेश्चंस का जवाब हमने रेडी कर लिया है कि जो बंदा ये सवाल पूछे यही जवाब देना, जो बंदा ये सवाल पूछे यही जवाब देना। और उन 11 जवाबों को अगर आपने रख लिया, ढंग से प्रैक्टिस कर ली, प्रिपरेशन कर ली, आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तो सेकेंडरी फॉलोअप में हमको इस चीजों का इस्तेमाल करना होता है। दूसरी बात क्या है, यूज फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप जानते होंगे, जो मैं कल भी बताऊंगा, सर आपको कल भी बताएंगे, लेकिन मोटा मोटा मैं भी आपको बता देता हूं कि जब भी कोई गेस्ट आपसे नेगेटिव बात करे या पॉजिटिव, साइन लेगा प्लस, प्लस माइनस माइनस। जब भी कोई गेस्ट आपसे बोले कि सर कंपनी वेस्टीज बहुत बढ़िया है, उसने पॉजिटिव बात करी, तो आपको क्या बोलना है, माइनस। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कंपनी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सर आपको इस कंपनी में मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो प्लस माइनस माइनस, हमेशा आपको ऐसे जवाब देना, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, लगा माइनस माइनस प्लस माइनस, वो बोलता है कंपनी बेकार है। सर मैं आपकी बात मानता हूं, चलो कंपनी बेकार है, लेकिन सर अगर आप कोई भी कंपनी में जाओगे तो आपको मेहनत करके तभी कामयाबी मिलेगी, बिना उसके मिलने वाली नहीं है। तो वेस्टी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखो, इस तरीके से कंपनी काम, पहले उसकी बात नहीं काटनी, उसको बोलना है सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करोगे ना, तो सर ऐसे हो सकता है, मान लेते हैं गेस्ट बोलता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा बिजनेस, तो आप उसको बोलो सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब मैं आपकी जगह था ना सर मुझे भी लगता था मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, एक तरीका फील्ड पर मुझे भी ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैं सिस्टम में आया, ट्रेनिंग में आया, मैंने बोलना सीखा, बात करना सीखा, जिससे मैं बोलना सीख गया, और सर देखो उसके कारण मैं आज कामयाब बन गया। जो इंसान आपको पॉजिटिव बात करे उसका सपोर्ट करो, थोड़ी सी आप वो बात बोलो जो रियलिटी हमारे काम की, फिर आगे बढ़ो। जो नेगेटिव बात करे, नेगेटिव बात में थोड़ा सपोर्ट करो, फिर पॉजिटिव बात बोल के लगातार उसको आगे बढ़ जाओ। ये होता है तरीका बात करने का। किसी के जवाब को काटना नहीं है, उसके जवाब में ये बताना है कि सर मैं ऐसे करोगे तो इससे ये भी मिल सकता है, इस तरीके से आपको जवाब देना है। उसके बाद लॉन्ग टर्म फॉलोअप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहां पे लिखा हुआ है मेक रिमाइंडर एट ब्रॉडकास्ट ग्रुप पोस्ट पॉजिटिव न्यूज अबाउट वेस्टीज। मैंने लिखा है लाइन। जब मैं वेस्टीज में आया, जब लोग मुझे मना करते थे, और जो ऐसे डाउनलाइन थे मेरे वेस्टीज में, जो आज भी है कांटेक्ट में, जो कभी काम नहीं करते थे, तो मैं एक लिस्ट बनाता था ब्रॉडकास्ट ग्रुप, आज भी है मेरे पास वो ग्रुप, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी वो ग्रुप बनाइए। अखिलेश जी है, उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ काले कौए के नाम से, काले कौए, मतलब जो लोग वेस्टीज के लिए उनको मना करते थे उनका नंबर वहां डालते थे वो। तो जब भी कोई वेस्टीज में चेक आता है, कोई अच्छी न्यूज आती है, कि न्यूज की क्लिप आती है, बड़े बड़े चेक्स आते हैं, किसी की गाड़ी निकली है, तो वो उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं ना, तो वो एक एक जगह पोस्ट करो, सब जगह पहुंच जाता है। तो जो जो बंदा कुछ भी नहीं करता ना, तो जब वो देखता है कि भैया यहाँ तो चेक आ रहे हैं, तो उसका पॉजिटिव होने का प्रोसेस चालू हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर हफ्ते ऐसे लोगों की पहले तो लिस्ट बना लो जाते इस मीटिंग के बाद। उसके बाद क्या करो, हर दिन या हर हफ्ते 3 से 4 दिन में एक बार उनको वेस्टीज की जो अच्छी अच्छी न्यूज है ना, वो सेंड करना शुरू करो, डायरेक्ट सेलिंग की न्यूज सेंड करना शुरू करो। और इससे क्या होगा, आप उनके साथ हमेशा कॉन्टेक्ट में रहोगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टेक्ट में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को अगर उनका वेस्टीज करने का मूड हुआ ना, और आपके डेली पोस्ट आते रहते हैं, हफ्ते में एक बार 2 बार या हफ्ते में 2 बार काफी अगर आते रहते हैं, तो मां कसम वो आपके साथ ही वेस्टीज करेंगे, मेरा वादा है आपसे, क्योंकि आप उनको डेली अपडेट करके रखते हो। और वेस्टीज, जब वो वेस्टीज के बारे में सोचते हैं ना, तो आपका चेहरा बना हुआ आता है। और जब हर 10 तारीख को जब आपका चेक आता है, कोई भी अचीवमेंट होती है, और जब उनको लगातार आप डालते रहते हो, जो आपकी सुनी नहीं देते, और जब आपकी इनकम देखते रहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, किसी से भी रिलेशन मत बिगाड़िए, बोर्ड का लिस्ट में सबको ऐड कीजिए, और लगातार सालों साल जब तक वो वेस्टिज ना ज्वाइन कर ले, उसको इन्फॉर्मेशन वेस्टिज के बारे में देते रहिए, अपनी ग्रोथ के बारे में देते रहिए। यहाँ पे एक वर्ड है लाइजनिंग। लाइजनिंग एक टर्म होती है सेल्स में, साइंस में लाइजनिंग कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। लाइजनिंग वर्ड होता है सेल्स के अंदर। इसमें यह कहा था कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद योर गेस्ट।
अपने गेस्ट के साथ एक लॉन्ग टर्म में आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना है, कभी उससे बिगाड़नी नहीं है। अगर वो वेस्ट चीज करे या ना करे, उससे लगातार कांटेक्ट में रहना है और लगातार हर हफ्ते लाइजनिंग करके रिलेशनशिप में रह के उससे अच्छा रिलेशन बना के उसको लगातार मैसेज फॉरवर्ड करना। मैं आज भी ये काम करता हूँ, आज भी ये काम करता हूँ। और पत्नी कितने लोग तो कितने पुराने थे, आज वो ज्वाइन करने आ रहे हैं वेस्टिज को। एक का कॉल फिर से, अभी 2 दिन पहले फिर से एक बंदे का कॉल आया कि सर मुझे वेस्टिज करना है आपके साथ। वो मैंने देखा था, मैंने आपकी पोस्ट और आप भी मुझे आजकल सेंड करते रहते हो, तो सोचा अब करने का टाइम है यार, कर ही लेता हूँ, खाली बैठ के करूंगा। मतलब वो बंदा खाली है तो करने का टाइम, अच्छी बात है यार। तो ये था लॉन्ग टर्म फॉलोअप जो आपको समझ में आया मेरी भाई। और यहाँ पे मेरी पूरी मीटिंग जो है खत्म होती है। आई होप सो, अभी जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए खुशखबरी है। आई होप सो आपको ये मीटिंग अच्छी लगी होगी। मैं पूरी रिवीजन कर देता हूँ एक बारी फिर से दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ, सुन के रिवीजन कर देता हूँ। पहले मैं फॉलोअप मिस्ट्री में 3 तरह के फॉलोअप होते हैं। इमीडिएट फॉलोअप जो मीटिंग के जस्ट बाद होता है, सेकेंडरी फॉलोअप जो 24 घंटे के अंदर होना ही होना है, इसके बारे में हम आपकी कल ट्रेनिंग करने वाले हैं। और थर्ड फॉलोअप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म, जो मैंने आपको भी बताया। इमीडिएट फॉलोअप में क्या करना है, पूरी क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं कि सर कैसी लगी मीटिंग, अच्छी है, बहुत बढ़िया, कौन सा बात आपको अच्छा लगा, इस तरीके के सवाल आपको पूछने हैं, अपने अप्लाइन से उनको मिलवाना है। दूसरी बात क्या करना है, टूल्स आपके पास होनी चाहिए, सारे टूल्स, मैगजीन, स्टोरीज, अप्लायंस के चेक्स, कार बुक, वॉइस मैगजीन, सब कुछ आपके पास होना चाहिए ताकि आप सही तरीके से गेस्ट को कांटेक्ट कर सके। उसके बाद थर्ड क्या है, 4 टेक्निक जो मैंने आपको, लॉस ऑफ डिले, डिस्कशन डिले, 5 ईयर प्लान, 4 क्लोजिंग क्वेश्चंस। पहला क्या है जी, लॉस ऑफ डिस्कशन, जो हम बताते हैं कि आपने इतना समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना मेरे भाई, इससे बंदे को सेव कर देते हो आप, ठीक है। दूसरा ये वाला, ये बड़े लॉस ऑफ डिले आपको खतरनाक तरीके से बताना, याद रखना मेरी बात को। उसके बाद कंपेयर वेस्टिज जॉब और वेस्टिज के बारे में कंपेयर करना है जी, 5 साल में आप कहाँ पहुंचते हैं, ऐसे कंपेयर करना है आपको, ऐसे करके कंपेयर करना है जी। सर इतना भी नहीं हो पाया, इतना हो गया तो क्या, 1 लाख नहीं हुआ, 50 हो गया, 25 हो गया, इस तरीके से कंपेयर करना है आपको। ऐसे करते करते करोगे, पैसिव इनकम आ जाएगी सर। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, सर आप कितना कम से कम कमाना चाहते हैं, कितना समय दे सकते हैं, कितना समय में आ जाए आपको इनकम वाली। अगर मैं आपको इस इनकम में पहुंचाने में आपकी मदद करूं तो क्या आप मेरा साथ दोगे। सेकेंडरी फॉलोअप में बिल्कुल ठीक बात है, 24 घंटे में हो जाए, 90 में जो मैसेज आती है। कुछ यूनिवर्सल सवाल है जिसके जवाब हम आपको कल देंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, इस फॉर्मूले के बारे में कल भी बात करेंगे। लॉन्ग टर्म फॉलोअप, अच्छा रिलेशन बना के रखना है, उसको ग्रुप में उसको ऐड करना है। आई होप सो आपको आज का फॉलोअप का सेकंड मिस्ट्री जो मैं आपको आज किया है मैंने, वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और थैंक यू वेरी मच, आपके इसमें स्ट्रॉन्ग पार्टी, अभी कहीं जाइएगा मत, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सर ये मेरी मीटिंग यहाँ पे खत्म होती है, और बाकी सर आप कुछ बताइए कैसी लगी आज की मीटिंग। थैंक यू सो मच तरुण जी। और बाकी जितने लोगों ने आज की मीटिंग को अटेंड करा है, मैं आपको सब लोगों को ये चीज बता देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के असल में कुछ फंडामेंटल होते हैं जो बेसिक के ऊपर काम करते हैं, और आज तरुण जी ने जो बताया वो आपको बेसिक चीजों के बारे में बताया जो आप सब लोगों को कम से कम पता होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, अगर आप गौर करोगे, बताते आप भी हो, बता तरुण जी भी रहे थे, अगर आप फर्क देखोगे तो तरुण जी के एक्साइटमेंट का और आपकी ना एक्साइटमेंट का, ठीक है। इंसान कई बार जो ज्वाइन करता है ना आपको, वो आपके एक्साइटमेंट के साथ करता है। तो ये चीजों का तरीका जिस तरीके से तरुण जी ने बताया, और आपको बोला कि आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ आप एकदम वैसा ही कीजिए। अगर आप ऐसा करने की शुरुआत करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके अभी के जो रिजल्ट है वो 70 से 80% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी और मच इसी सर। के साथ जो हम अगली चीजें आपको बताने वाले हैं, जिसके लिए कल कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, जिसके अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं लोगों के, है ना, कुछ हम आपसे भी पूछेंगे कि कौन सा हाँ सवाल का जवाब है जो आप चाहते हैं, और अच्छे तरीके से आपको सारी की सारी चीजों को दिया जाएगा। फिलहाल मैं ये चाहूंगा जितने भी यहाँ पर सीनियर अवेलेबल है वो आज की मीटिंग से रिलेटेड अगर कुछ एक कहना बात मैं चाहते बोलना तो चाहूंगा, अपनी बात अपने करें। आप को सोशल मीडिया पे एक्टिवेट कीजिए। सबसे हम्म इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया में अपने आप को एक्टिवेट कीजिए। मैं सेशन चालू करने वाला सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे मैं एक सेशन चालू करने वाला हूँ आपके लिए स्पेशली। तो जाइए इस मीटिंग को शेयर कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग, ताकि सब लोगों को पता चले कि हम लोग बेहतरीन ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि आपके लोग, आपके गेस्ट पूछे कि भाई तू क्या कर रहा है। जी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है। कल की मीटिंग में आपको एक चीज और समझाई जाएगी, उसको कहते हैं फॉलो थ्रू। और फॉलो हाँ थ्रू का मतलब ये होता है कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका गेस्ट का फॉलो बिना आपके कुछ बोले हो जाता है।
बिल्कुल। है ना? तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल तरुण जी कुछ सीनियर है, मैं चाहूंगा एक बिल्कुल बार सर, वो जो वो बोले मैं चाहता आज हूँ की उनको, चीजें रखें। जो बोला जाता है वो अपना हाथ ऊपर कर सकता है। तरुण जी हाथ ऊपर करवाओगे तो 200 लोगों के हाथ ऊपर है। नहीं, 200 लोगों को टाइम नहीं देना सर। तो डायमंड एंड अबव लोगों को एक बार ले लेते हैं, जो कि हाँ सीनियर बिल्कुल होंगे बिल्कुल उनको, बिल्कुल। है ना? मैं एक बार करता हूँ एक एक करके। अखिलेश जी, होप सो अखिलेश जी को आवाज आ रही है। अखिलेश जी मैंने आपको अनम्यूट करा। अखिलेश जी अच्छा लगा। अखिलेश जी आवाज आ रही है? जी आवाज नहीं पहुंच पाई नहीं, अखिलेश जी ऐसे को। उनको म्यूट कीजिए। और कौन कौन है देखो। जिसको बोलना है वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं सर, जिनको अच्छा लगा। मैंने बहुत मेहनत करी है आज, बहुत जान लगा दी आज। राजी राजी आवाज आ रही है? सब है। गुड राजी, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लगा? ठीक था ना आज का? अरे बहुत ही जबरदस्त था। और कहीं ना कहीं सर ये चीजें हमें बहुत जरूरत थी, अगर हमें नीचे ग्राउंड में काम करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या हाँ है सर, बिल्कुल सारे बिल्कुल। तो अभी तक क्या है, अब हम जो सीख रहे हैं वो बिल्कुल जमीन से सीख रहे हैं, ताकि जो बिल्कुल हम ठीक कह रहे आगे हैं। आफ्टर लॉकडाउन के बाद जो हम काम करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हमें नीचे से बेस में ही काम करना पड़ेगा जाके। तो ये सही बात चीजें है, बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट थी, हमें सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और सर आपकी दो तीन चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी। आपकी ये बात अच्छी लगी, आप क्या बोल रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप किस तरीके से बोल रहे हैं ये मैटर करता है। और जी बिल्कुल राजी। सामने वाले प्रोस्पेक्ट के अंदर कौन सा सिचुएशन क्रिएट करना, आपको डर वाला करना है तो आपको डर बिठाना पड़ेगा उसके अंदर, जो उस डर के कारण वो ज्वाइनिंग के लिए मजबूर अच्छा हो जाए। राजी, और आपको आप याद हो तो मैंने आपका ऐसे ही फॉलोअप किया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वही याद सेम आया ऐसे ही सर मेरे फॉलोअप को। किया था आपका मैंने, सेम ऐसे ही फॉलोअप किया था मैंने आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे साथ ये सारी सिचुएशन हुई है, तो आज मुझे वो वाला दिन याद आ गया जब आपने मेरे साथ किया था। थैंक यू वेरी मच राजी, राइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक अच्छा यू सर, अभिषेक थैंक यू जी, सो मच। अभिषेक जी, अभिषेक जी आवाज आ रही है? सर गुड मॉर्निंग। कैसा लगा अभिषेक जी? सर बड़ा जबरदस्त लगा। मैं आपको अभी एक चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी ट्रेडिंग से पहले मैं मीटिंग करके ही आया था। तो हाँ उसमें उसने गेस्ट ने एक क्वेश्चन पूछा कि वही मतलब बोला कि भाई चैन बनाने वाला सिस्टम है। तो मैं यही हाँ सोच, हाँ अभी थोड़ी देर पहले अगर ये सारी मीटिंग हो जाती तो फिर तो मैं मतलब आग ही लगाया था उसके अंदर अब की बार। कोई बात नहीं मेरे भाई। अच्छा बाकी कल आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कल हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। कल जी अपनी फिर जान लगाने वाले हैं, आपको हर सवाल का बड़ा खतरनाक जवाब मिलने वाला है कल। ये जी मेरा सर। वादा जी है। जी सर। और लगातार 10 मिनट में आते रहिए। यस। आपका एग्जाम लूंगा मैं, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आप जो फर्स्ट आएगा दीपक सुजीत मिलने का मौका मिलेगा इनको। जी और बिल्कुल अपने सर, बिल्कुल मैक्सिमम 5 से 20% वालों को कनेक्ट कीजिए। बिल्कुल सर। ठीक है? यहाँ पे ठीक है। प्रतीक जी है, प्रतीक जी कैसा लगा? हेलो, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रतीक, ठीक लगा? सर बहुत बढ़िया, जैसे हमेशा आपकी मीटिंग रहती है, जैसे अभी आपने लास्ट में बताया ना सर ब्रॉडकास्ट लिस्ट का। हाँ तो हाँ सर हाँ हाँ आज हाँ। सुबह सुबह ये एक साउथ इंडिया से मैंने एक ज्वाइनिंग करवाई है, सेम आपके तरीके से, क्योंकि थैंक यू ब्रॉडकास्ट वेरी में मच। डाला हुआ था और उनसे रिलेशन बने हुए थे, 2 साल पुराने रिलेशन है, लेकिन आज उनकी सुबह ज्वाइनिंग आ गई सर। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको प्रदीप जी। मुझे बड़ी खुशी है, थैंक जो यू नए सर। लोग हैं वो जरूर बोलिए, मैं चाहता हूँ उनका रिव्यू आए। कल मुझे बहुत सारे मैसेज आए सर आपकी सर मीटिंग तो में। जॉब अभी अच्छा मतलब है या आशीष जी आवाज आ रही है? जॉब से तो नहीं निकले ना अभी? योगेश जी, मीनाक्षी, मैं मोनू जी यहाँ पे थे, मोनू शर्मा जी, मोनू शर्मा जी यहाँ पे थे। मोनू जी ठीक है। मोनू जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मोनू जी? यस सर सर गुड कैसी लगी मॉर्निंग आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। ट्रेनिंग? थैंक यू सो मच सर, आप इतने अच्छे सेशंस को बार बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और आपकी जो ट्रेनिंग थी सर वो मतलब लाजवाब। आपने जो लास्ट के 4 क्वेश्चन बताए बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बहुत सारी अरे चीजें हम भाई कर रहे थे और टीम में 100% सिखा भी रहे ज्वाइनिंग थे। आएगी, अरे सर 100% मतलब ज्वाइनिंग आएगी। वो क्लोजिंग टाइम पे भी सर बहुत अच्छे से काम आएंगे, और बेसिक ट्रेनिंग के टाइम पे भी मतलब माइंडसेट दे दिया एक सामने वाले को, कि बिल्कुल इतना अच्छा माइंडसेट प्रिपेयर कर दिया कि हाँ इतने समय तक काम करना है, इतने घंटे देने हैं, अगर आप नहीं देंगे तो नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बढ़िया सेशन है, और डाउन टू अर्थ वाली नॉलेज मिल रही है, कि इतनी ज्यादा नॉलेज मिलने का समय शायद हमें कभी मिल नहीं पाता जो लॉकडाउन के टाइम पे हमें मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा लोग जी जी सीख रहे जी हैं, और बस अब इंतजार है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन ओपन हो और तहलका मचाएं। बाकी ऑनलाइन तो मचा ही रखा है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मोनू जी। शाम जी आवाज आ रही है? जी सर गुड थैंक मॉर्निंग। यू सर। शाम जी अच्छी लगी थैंक यू मीटिंग सो मच आपको? सर टाइम देने के, बहुत वंडरफुल ट्रेनिंग रहा सर, वंडरफुल। और सर इतना बेहतरीन ट्रेनिंग चल रहा है सर, आई होप कि जो आप बता रहे हैं आज के टाइम पे अगर ये चीजें हम लोग फॉलो कर दें
तो हाँ। डेफिनेटली 95 to 100% तक का हमारी ज्वाइनिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, जी थैंक यू सर, वेरी थैंक यू, मच, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच सर। लगा मुझे। प्रताप जी हैं यहाँ पे, प्रताप जी मेरे बड़े करीब है। प्रताप जी आवाज आ रही है? जी सर, गुड मॉर्निंग कैसा लगा? सर। वंडरफुल, बहुत जबरदस्त, सुपर सर। मतलब थैंक ऐसी ऐसी ट्रेनिंग हो ना सर, मुर्दे भी उठ के कमाना चालू कर देंगे अच्छा, सर। बहुत जबरदस्त सर। और थैंक यू वेरी, और आपका फॉलो पहले भी देखा हुआ था, हम ऑलरेडी ये फॉलो कर रहे हैं और हाँ रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। थैंक यू और थैंक यू इवन हम थैंक यू डेली थैंक यू। डेली कर रहे हैं। थैंक यू कुछ सो मच गर्ल्स सर। लेडी, कुछ गर्ल्स को लेते हैं, बहुत सारे लोगों का। अच्छा, अंजलि, अंजलि जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। सर गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग, आपकी पहली मीटिंग है ये? नहीं सर, ये मेरी सेकंड मीटिंग है। अच्छा, कैसा लगा आपको मैम? सर बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आपसे ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच मैम। आपका आपका लेवल क्या है अभी? सर मेरा लेवल 11% है अभी। बहुत बढ़िया मैम। आपको पता है हम लोग एग्जाम लेने वाले हैं, हाँ जी सर। एग्जाम डिजाइन कर रहे हैं हम लोग, पता है ना आपको? हाँ जी तो सर आपका पता। एग्जाम होगा, आपको अच्छे से याद करना ताकि उसमें फर्स्ट आए। हाँ बिल्कुल सर, मेरी यही कोशिश रहेगी। और सर थैंक यू सो मच कि आप लोग हम लोगों के लिए इतना सोच रहे हो कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो सबको। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। अच्छा, कल की एक मैम थी स्टोरी टेलर, मुस्कान जी यहाँ पर, मुस्कान जी को, मुस्कान मैम अच्छा आवाज आ रही है? अरे ले, आवाज आ रही है मैम आपको? मैम आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम लोग निर्मल सिंह को लेते हैं। निर्मल सिंह जी आवाज आ रही है? हेलो निर्मल सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? चलो मैं एक बार एक लास्ट इंसान को लेता हूँ, ओम विश्वकर्मा जी को। ओम जी आपको आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसी लगी आपको मीटिंग? बहुत बहुत जबरदस्त सर, बहुत अल्टीमेट ट्रेनिंग रही सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। और जो मेरा सबसे वीक पॉइंट था सर, फॉलोअप ही था। और आज मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग मुझे मना करते थे उनसे मैं बम फोड़ सकता हूँ अब। अरे वाह, क्या बात है, ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच। फाइनली लास्ट में बंदे पर्सन को लेते हैं। यहाँ पे दिनेश जी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आवाज आ रही है सर आपकी। यस सर। सही सही थी दिनेश जी ट्रेनिंग? सर बहुत बढ़िया थी, बहुत बेसिक चीजें थी और जरूरी था ये सब लोगों को बताना और समझाना। और जिस तरीके से आपने समझाया वो तो अल्टीमेट होता ही है, आज भी रहा। तो थैंक यू सो वेरी मच आज की ट्रेनिंग के लिए। लोगों को फायदा होगा इससे बहुत। का मौका मिले मेरे को तो उस दिन का इंतजार है। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। और कौन कौन सा सीने यहाँ पे है जो बोलना चाहता है? कुणाल जी लास्ट में ले लेते हैं, कुणाल जी, क्योंकि लास्ट टाइम कुणाल जी नहीं बोल पाए थे। कुणाल जी आपको आवाज आ रही है अगर आपका माइक ठीक है तो? जी जी सर, जी सर, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग कुणाल जी, बताइए। जी थैंक यू सो मच सर। जो आपका जो ये जो होता है एक्साइटमेंट बताने का सर, यही आधा फॉलोअप है। इसी कॉन्फिडेंस हम लोग भी सीखे और अप्लाई करते हैं। और बड़ा प्राउड है सर कि हम लोगों को ऐसे अपलाइन मिले हैं। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ गॉड को कि विनय सर, आप जैसे, दिनेश सर जैसे गाइडलाइन, बहुत सारे ऐसे लोग, बड़ा प्राउड होता है सर कि इस थैंक यू वेरी लॉकडाउन मच में भी कुणाल आप जी। जितने तरीके बस सबको लेके आना इस मीटिंग पूरी में ना। टीम को सिखाने के लिए। जी हाँ जी सर, ज्यादा से ज्यादा अरे मैक्सिमम भाई हम लोग हैं जान सर, लगा एक्सपर्ट देंगे, है आप कि देखना। बिल्कुल डेप्थ तक लेकर जाएं। 10 मॉड्यूल हमने ऐसे डिजाइन करे, जान जी सर, लगा बड़ा देंगे पूरे प्राउड है बेसिक हमें की। कि आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में हैं। और जी बहुत शानदार रहा सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक पूरी यू टीम की कुणाल जी। तरफ से थैंक यू ठीक सर। है, मैम का मैसेज आ रहा है जी। मुस्कान मैम आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। आपको समझ में आई मीटिंग आज की? जी सर बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से। थैंक यू वेरी मच, आप इसको अप्लाई करना। आज सर आपने मतलब, आप ऑलवेज तो इंस्पायरिंग पर्सन हो ही हमारे लिए। और थैंक यू वेरी मच। आज आपने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट समझाए हैं जिसे हम रियली मतलब अप्लाई करके और आगे ग्रो कर पाएंगे। जी 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 बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगी आपको इससे ना। सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। सविता मैम भी है। सविता मैम आवाज आ रही है? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसी लगी आपको ट्रेनिंग? मस्त, जबरदस्त। आप हमेशा जबरदस्त। इन गेस्ट निकल ही नहीं सकता, कहाँ से निकलेगा? निकल भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। अच्छा, बहाना मारना है? कोई बहाना नहीं चलेगा, बस ज्वाइन तो करना पड़ेगा। बहुत सर, बहुत अमेजिंग। आप हमेशा बोलते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से कि हमारा अपना बिजनेस है, उस चीज पे लेके हमें इंसान को लाना है, बहुत बेटर है सर।
बहुत अच्छी थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। राघव दीक्षित जी पटना से। राघव जी आवाज आ रही है? जी सर, गुड कैसी मॉर्निंग लगी सर। राघव जी मीटिंग? सुपर सर, एक्सलेंट। जो आपका एक्साइटमेंट लेवल है सर, वो माइंड ब्लोइंग रहता है। और आज एक नया चीज आपने एडिशन किया है सर, जो कि बोर्ड मास में मैं मैथ में पढ़ा करता था, यूज फॉर्मूला, हाँ हाँ पॉजिटिव प्लस हाँ नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव हाँ हाँ, प्लस बिल्कुल पॉजिटिव बिल्कुल इक्वल बिल्कुल टू ठीक कह रहे, नेगेटिव। बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह ये रहे। सर स्पार्केबल है सर, इसको एक्सप्लेन नहीं इसको कर अप्लाई सकता हूँ करना है, इसको शब्दों अप्लाई करना है मेरे भाई, ठीक है ना? में। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो राजेश मच सर। राजेश गौर जी है यहाँ पे, राजेश गौर जी है। राजेश गौर जी आवाज आ रही है? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ मेरी आ रही है सर हाँ आपको। बिल्कुल सर, कैसी लगी मीटिंग? सर बहुत जबरदस्त, लॉकडाउन का पता ही नहीं सर लगातार आपको मीटिंग में आना और अपने ज्यादातर डाउनलाइंस को इसमें लेके आना है, ठीक है ना? सभी को ज्वाइन करा रहा हूँ। जो भी आप भी ट्रेनिंग दे रहे हो ना, इस काम को मैं काफी टाइम समय से करता आ रहा हूँ, लेकिन इसकी वैल्यू अब थोड़ी समझ आने लगी है इस काम की, जो थैंक यू अपने वेरी मच एक्सपीरियंस सर, की। थैंक यू वेरी मच सर, आपका हमेशा धन्यवाद करूंगा मैं। तो विनय सर, हम लोग थैंक यू मीटिंग सर। को वाइंड अप करते हैं। जी तरुण जी। सर आप जैसा बोलो, आखिर में आप क्लोजिंग कर दीजिए, कल की मीटिंग का सर आप बता दीजिए। कल जी सेम टाइम पे 3 बजे हम लोग दोबारा आपसे मिलने वाले हैं, और बहुत ही वंडरफुल ट्रेनिंग के साथ, जिसको विनय सर भी लेंगे और मैं भी लूंगा। हम लोग आपस में गेस्ट बनेंगे और आपको क्वेश्चन आंसर सेशन बताएंगे। तो तैयार रहना, और जितना हो सके इस आज की ट्रेनिंग को प्रमोट कीजिए, अपने स्टेटस पे कीजिए, ताकि लोगों को दिखे कि आज आपने क्या सीखा है। और कोई एक बात जो आपने आज की ट्रेनिंग से सीखी, मैं चाहता हूं कि आप उसको अपने स्टेटस पे लगाइए। और आप मुझे स्पेशली विनय सर, मुझे दिनेश जी को टैग कीजिए, ताकि हाँ, हम तो आपके स्टोरी लगाना ही को पड़ा। अपनी स्टोरी पे लगा सके। सामने थैंक यू वाला वेरी भी मच कर लिया। सर। आप तभी कुछ बोल दीजिए आखिर में। फिलहाल मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो आपने प्लस माइनस वाला फॉर्मूला और कुछ चीजें आपने सीखी, तो कल उनको प्रैक्टिकली किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो वो पर्सनली मैं और तरुण जी आपको सिखाएंगे। भाई जो आपको बताया भी, प्लस माइनस 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 इज इक्वल टू प्लस। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मैं बस यही चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन जो अभी तक आपको सबसे ज्यादा फेस करने पड़ते हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको सवाल का जवाब देने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है, कई बार आपको लगता है सामने बड़े लोग बैठे हैं, मेरे साथ 4-5 सामने लोग बैठ जाते तो मैं उनको कैसे हैंडल करूं। ये सारी सिचुएशन कल आप लेकर आना, एक एक करके उन सारी सिचुएशन के हिसाब से आपको किस तरीके से आंसर करना है, उन चीजों के जवाब आपको दिए जाएंगे। फिलहाल इसी के साथ मैं थैंक यू करता हूँ आप सभी लोगों का, और वाइंड अप करते हैं इस मीटिंग को। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी, थैंक यू वेरी ऑल ऑफ सीनियर्स जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच।